कैसे हो बच्चों? बहुत बढ़िया है ना, बहुत ही बढ़िया। तो आज हम बहुत ही बढ़िया तरीके से आज अपना एक चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। कौन सा चैप्टर? रेशनल नंबर। कौन सा चैप्टर? रेशनल नंबर। अब बेटा ये देखो, रेशनल नंबर क्लास 7th में भी आपने ये पढ़ा था, ठीक है। क्लास 8th में ये फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है। उसके बाद ये क्लास 9th में भी आने वाला है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और हम इसको बहुत अच्छे तरीके से इसको पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं कि हमें रेशनल नंबर में पढ़ना क्या क्या है। रेशनल नंबर में सबसे पहले हम है ना बेसिक्स देखेंगे कि पुराना हमने क्या पढ़ा, व्हाट इज नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स क्या है, मतलब रेशनल नंबर का जन्म कैसे हुआ, ठीक है। वो पूरे जन्म की कहानी बताऊंगा ना, जन्म की कहानी, हाँ ठीक है, ठीक है। उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर क्या है। इसके बाद हम पढ़ेंगे रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रेशनल नंबर को कंपेयर कैसे करेंगे, रेशनल नंबर की क्या प्रॉपर्टीज होती है, रेशनल नंबर के बीच में दो रेशनल नंबर कैसे निकालेंगे, और लास्ट में हम कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन, सारी चीजें हम एक ही वीडियो में करने वाले हैं, बहुत ही धमाकेदार तरीके से। और इस एक वीडियो को यदि आपने देख लिया तो आपको रेशनल नंबर से रिलेटेड कोई और वीडियो देखने की बहुत ही जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं बहुत ही शिद्दत से ये वीडियो बना रहा हूं, तो बहुत अच्छे से देखना है और कॉपी पेन लेके बैठना है और अपना नोट डाउन करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1, दैट इज रेशनल नंबर, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम ना बेसिक्स देखते हैं, इसका रिकैप करते हैं। तो सबसे पहले जब नंबर्स की शुरुआत हुई बेटा, तो पहले सबसे पहले काउंट करने के लिए काउंटिंग नंबर्स की शुरुआत हुई। कौन से नंबर की? काउंटिंग नंबर्स की। तो हम काउंटिंग नंबर्स को ही नेचुरल नंबर कहते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आया बेटा नेचुरल नंबर। क्या आया बेटा? नेचुरल नंबर। तो हमने नेचुरल नंबर लिखा, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर बेटा क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिनको हम काउंट कर सकते हैं, या हम बोल सकते हैं कि काउंटिंग नंबर्स, ठीक है, काउंटिंग नंबर्स। अब काउंटिंग कहां से शुरू होती है बेटा? काउंटिंग शुरू होती है 1 से, ठीक है। काउंटिंग कहां से शुरू होती है? 1 से। काउंटिंग कहां से शुरू होती है? 1 से। तो फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये कहां से शुरू होंगे? 1 से। और काउंटिंग एंड कहां होती है? काउंटिंग का कोई एंड है क्या? नहीं है, ठीक है। आप बोलोगे 10 करोड़ तो मैं बोलूंगा 20 करोड़, 50 करोड़, 80 करोड़, जितना आप बोल सकते हो नंबर आप बोल सकते हो, नंबर का कोई भी अंत नहीं है, मींस ये इनफाइनाइट है, ठीक है। तो नेचुरल नंबर क्या होंगे? काउंटिंग नंबर्स होंगे, और जो 1 से स्टार्ट होंगे और इंफिनिटी पर एंड करेंगे। बहुत ही बेसिक बात थी, बच्चों वाली बात थी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद क्या हुआ बेटा? फिर एक सिचुएशन आई। कैसी सिचुएशन आई कि इस नंबर्स में हम किसी भी तरीके से क्या कर सकते थे, ठीक है, नंबर को बढ़ाया। जीरो का इन्वेंशन हुआ। क्या हुआ? जीरो का इन्वेंशन, ठीक है। चलिए अब हमने ये देख लिया कि जो नेचुरल नंबर होता है वो 1 से स्टार्ट होता है और इंफिनिटी पर एंड करता है। अब हमारे पास एक सिचुएशन है। कैसी सिचुएशन? देखो जरा। सपोज मैंने यहां पर, ये मेरे पास बास्केट है, इसमें मैंने 4 एप्पल लिए। कितने एप्पल लिए बेटा? 4 एप्पल लिए, ठीक है। ये एप्पल का थोड़ा सा सेफ पे नहीं जाते हैं ना बेटा, सेफ पे नहीं जाना, ठीक है। चलिए तो यहां पर देखते हैं 4 हमारे पास एप्पल हैं। अब 4 में से मैंने यहां पर 4 को निकाल लिया, तो मेरे पास क्या आ गया? 0 हो गया। मेरे पास क्या आ गया? 0 हो गया। अब एक बात बताओ मुझे, क्या इस जीरो को मैं इस नेचुरल नंबर में रख सकता हूं? नहीं रख सकता। क्यों नहीं रख सकता? क्योंकि नेचुरल नंबर क्या कहता है कि मेरे को 1 से स्टार्ट करोगे तो मैं इंफिनिटी पर एंड करूंगा, मतलब 1 से स्टार्ट होकर इंफिनिटी पर जाऊंगा। 0 के लिए कोई जगह नहीं है। तो अब क्या करें भैया? तो 0 के लिए हमने क्या किया? एक नया नंबर इन्वेंट किया, जिसको हम बोलते हैं होल नंबर। तो होल नंबर क्या होते हैं बेटा? चलो यहां पर लिखते हैं होल नंबर। होल नंबर क्या है? नेचुरल नंबर तो है ही है, लेकिन 0 उसके साथ है, ठीक है। 0 उसके क्या है? साथ है। तो होल नंबर की हम डेफिनेशन क्या लिखेंगे? नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग 0। नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग 0, ठीक है। क्या है बेटा ये? नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग 0 इज कॉल्ड होल नंबर, ठीक है। क्या है? नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग 0 इज कॉल्ड होल नंबर। अब ये कहां से शुरू होता है? ये फॉर एग्जांपल की यदि मैं बात करूं, फॉर एग्जांपल ये 0 से शुरू होता है
और इंफिनिटी पर क्या करता है, एंड करता है। अब थोड़ा सा हम एक नोट पॉइंट देख लेते हैं कि क्या होता है, ठीक है। तो एक नोट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा इसको ध्यान से समझना। यदि मैंने बोला आपसे कि ऑल नेचुरल नंबर, ठीक है, क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होंगे, क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होंगे। और दूसरा पॉइंट है क्या सारे होल नंबर ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर। ये दो पॉइंट मैंने यहां पर लिखे हैं, जरा इनको ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब देखना, अब ऑल नेचुरल नंबर, देखो सारे नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 से। अब ये सारे नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर आएंगे, देखो ऐसे लिखते हैं, जैसे मैंने यहां पर लिख लिया नेचुरल नंबर, यहां से क्या से 1 2 3 डैश 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 टू इंफिनिटी, ये यहां तक जाएंगे। होल नंबर कहां से कहां तक जाएंगे, होल नंबर मैंने यहां पर लिखा 0 से लेकर 1 2 3 डैश डैश टू इंफिनिटी, ये जाएंगे। अब पहला क्या कर रहा है, सारे नेचुरल नंबर, तो सारे नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर आएंगे, हाँ बेटा ये आएंगे। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब देखो सेकंड स्टेटमेंट क्या है, क्या सारे होल नंबर्स, देखो सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर में नहीं आएंगे क्योंकि 0 इसके अंदर नहीं जा पाएगा। तो ये सेकंड वाली स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। मैं बिल्कुल बेटा 0 से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, जिसको कुछ भी नहीं आता वो भी इस वीडियो की यदि देखेगा तो उसका रैशनल नंबर पूरा क्लियर हो जाएगा। अभी हम बिल्कुल बेसिक से बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई, तो चलिए जरा इसको नोट डाउन करिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर पढ़ने के बाद कौन कौन से नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, दोनों को हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया। अब इसके बाद एक सिचुएशन फिर क्रिएट हुई। सिचुएशन हमारे जीवन में जैसे आती है, ठीक है, कठिनाइयां आती है ना, आप कुछ पढ़ते हो तो दिक्कत होने लगती है, ठीक है, ऐसे ही नंबर्स के बीच में दिक्कत होने लगी। फिर क्या हुआ, एक सिचुएशन आई, उसको सॉल्व करने के लिए हमने इंटीजर को बना दिया। कैसे, बिल्कुल कहानी पढ़ रहे हैं, कहानी करना, कहानी के तरह पढ़ेंगे हम। यहां पर देखना, सबसे पहले अब आपको एक सिचुएशन दी गई कि भैया देखो 5 माइनस 3, इसका आंसर बताइए आप, और यहां पर 3 माइनस 5 इसका आंसर बताइए, ठीक है। अब ये दोनों जब सिचुएशन हमारे पास दी गई हैं तो हमने बोला कि सर ये तो नर्सरी वाले बच्चे भी बता देंगे, 5 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू कितना होता है 2, और 3 माइनस 5 कितना होता है माइनस का 2। यहां पर बड़े जो नंबर होता है उसका साइन लगता है। अब यहां पर ध्यान देना, हमने क्या किया था, नेचुरल नंबर में हम क्या कर रहे थे बेटा, 1 से नंबर ले रहे थे कहां तक, इंफिनिटी तक। होल नंबर में हम क्या ले रहे थे बेटा, 0 से नंबर ले रहे थे कहां तक, इंफिनिटी तक, ठीक है। ये बात समझ में आई। अब तीसरी सिचुएशन हमें परेशान कर रही है, कौन, नेगेटिव नंबर। अब इन नेगेटिव को कहां रखेंगे, इन नेगेटिव के लिए कौन सा नंबर आया, इंटीजर को लेकर आए, कौन से नंबर को लेकर आए, इंटीजर्स। तो बहुत ही धमाकेदार तरीके से अब हम इंटीजर्स को पढ़ेंगे। देखिए इंटीजर क्या होते हैं, अब ये हमारा तीसरा नंबर है इंटीजर, देखो जरा, है ना, ध्यान से देखना। इंटीजर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो पॉजिटिव भी हो, नेगेटिव भी हो और 0 हो। फिर से रिपीट कर रहा हूं, पॉजिटिव भी हो, नेगेटिव भी हो और 0 हो, उनको हम इंटीजर्स बोलते हैं। तो ठीक है, यहां पर डेफिनेशन लिखेंगे, ठीक है, द नंबर which includes नेगेटिव, 0 एंड पॉजिटिव, उसको हम क्या बोलेंगे, इंटीजर बोलेंगे, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, इंटीजर बोलेंगे। समझ आ गया। अब जरा इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। देखो यहां पर ये 0 होता है, यहां पर ये कितना है -1, यहां पे ये कितना है -2, यहां पे ये कितना है -3, मतलब नेगेटिव में नंबर घट रहे हैं, ठीक है। यहां पर देखो ये +1 +2 +3 डैश 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 टू, यहां पर ये इंफिनिटी पर जाएगा, ये भी माइनस का इंफिनिटी पर जाएगा, ठीक है। मतलब कि इंटीजर्स वो होते हैं जिनमें 0 भी होता है, पॉजिटिव नंबर भी होते हैं और नेगेटिव नंबर भी होते हैं, ठीक है। चलो इसकी थोड़ी सी हम यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग देख लेते हैं कि इसमें कौन बड़ा होता है कौन छोटा होता है। तीनों को हम एक एक करके देख लेंगे। मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया, ये मैंने -1 लिया
और यहाँ पर 0 लिया, ठीक है। यहाँ पर मैंने -1 लिया, यहाँ पर मैंने -2 ले लिया, ठीक है, और मैंने यहाँ पर -1 ले लिया और यहाँ पर मैंने ले लिया 5 ले लिया, ठीक है। ये तीनों मैंने एग्जाम्पल ले लिए अलग अलग तरीके से, ठीक है। यहाँ मैंने सारे नेगेटिव्स ले लिए, यहाँ 0 ले लिया, नेगेटिव ले लिया, पॉजिटिव ले लिया, तो मतलब तीनों नंबर को हमने इंक्लूड कर दिया। अब देखते हैं, अब देखो बेटा, इसके लिए कभी कभी कंफ्यूजन में बच्चा पढ़ता है कि नेगेटिव बड़ा हुआ, पॉजिटिव बड़ा हुआ, क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। एक बात आपको है ना सारी चीजों को हटाकर एक बात ध्यान में रखनी है। देखो ये नेगेटिव, अब व्यक्ति नेगेटिव में कब जाता है, मतलब किसी पर लॉस होता है तो मतलब नेगेटिव। हम देखते हैं ना कि बिजनेस में लॉस हो गया मतलब नेगेटिव में चला गया, तो ये है ना लॉस वाला मामला है और ये मामला है प्रॉफिट वाला, ठीक है। अब ये देखो किसी के पास ना लॉस हुआ और ना ही प्रॉफिट हुआ, ठीक है, और एक के पास लॉस हो गया मतलब -1 छोटा है, तो -1 छोटा है तो मैंने इसको क्या देख साइन में क्या कर दिया, ठीक है, छोटा बता दिया, ठीक है। इसके बाद यहां पर देखो ये -1 और ये -2। अब यहां पर देखना इसके पास 1 रुपए का कर्ज है, इसके पास 2 रुपए का कर्ज है, कौन बड़ा है, 1 रुपए वाला कर्ज वाला बड़ा होगा, मतलब ये वाला नंबर -1 बड़ा, ठीक है। बहुत ही ध्यान से समझना है, ठीक है इसको। अब यहां पर देखिए ये -1 है और ये 5 है, तो ऑब्वियस बात है कौन बड़ा है बेटा, 5 बड़ा है, ठीक है। ये 3 बातें आपको यहां से इंटीजर में याद रखनी है कि इंटीजर्स को अब हमने ये देखा, इसको आप नोट डाउन करिए, इसके बाद अगली कहानी को शुरू करते हैं। अब इसके बाद फिर एक सिचुएशन आ गई, फिर दिक्कत आ गई, उसको लेकिन निकालेंगे कौन, हम आपको निकलवा देंगे। देखो अब एक सिचुएशन देखते हैं, सिचुएशन बड़ी कमाल की है कि जैसे मैंने यहां पर लिखा 0 और यहां पर लिखा मैंने 1। अब एक बात बताओ बेटा, आपने देखा हुआ है स्केल में 0 से और 1 के बीच में क्या होता है, छोटे छोटे डॉट्स लगे होते हैं, जैसे यहां पर लिखे होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये पूरा 10, मतलब आने की बीच में कितने 9 डिवीजन होते हैं नंबर को छोड़कर मतलब 8 डिवीजन होते हैं। 0 इस तरफ है, इस तरफ 1। अब यहां पर ध्यान देना, यहां पर ध्यान देने की बात यह है कि यहां पर मैंने बोला कि ये क्या है 0.1, ये क्या है 0.1, क्या है 0.1, ये क्या है 0.2, ठीक है। ऐसे ऐसे 0.9 तक नंबर है, यहां पर 0.9 तक नंबर है, मतलब एक ऐसा नंबर है जो कुछ मतलब अपॉन के फॉर्म में आ रहा है। किस में आ रहा है, अपॉन के फॉर्म में, फ्रैक्शन के फॉर्म में, रेशनल नंबर के फॉर्म में, ठीक है। अभी हमें रेशनल नंबर नहीं पता किसके फॉर्म में आ रहा है, अपॉन के फॉर्म में। तो यहीं से जन्म होता है हमारे मेन चैप्टर का, दैट इज रेशनल नंबर। अब हमारा बेसिक खत्म, अब हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ रेशनल नंबर शुरू होता है। क्या होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ रेशनल नंबर शुरू। तो थोड़ा सा वेट करना होगा आपको, मैं इसको रफ करके आगे बढ़ा देता हूं। तो इंटीजर्स के बीच में बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं और वो पॉइंट से हमें ये पता चलता है कि कोई ना कोई नंबर उनके बीच में है, और वो बीच वाले नंबर्स किस फॉर्म में है, अपॉन के फॉर्म में। अपॉन वाले नंबर्स को हम बोलते हैं रेशनल नंबर्स। अब आइए इसकी है ना जन्म कुंडली निकालते हैं। क्या निकालते हैं, जन्म कुंडली। देखते हैं, हमारा बेसिक्स खत्म हो गया, ठीक है, बेसिक्स खत्म हो गया। रेशनल नंबर तक लाने के लिए हमें 3 स्टेप्स सीखनी थी, पहला नेचुरल नंबर, दूसरा होल नंबर और तीसरा इंटीजर। अब हमारा कोर कॉन्सेप्ट दैट इज रेशनल नंबर शुरू हो जाता है। अब ध्यान से देखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ रेशनल नंबर हम पढ़ रहे हैं। तो रेशनल नंबर होता क्या है, देखो हमने लिखा है कॉन्सेप्ट ऑफ आरएन नंबर। ये आरएन का मतलब शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा है रेशनल नंबर को, आरएन मतलब रेशनल नंबर है यहां पर, ठीक है। तो ऐसे नंबर जो P अपॉन Q के फॉर्म में लिखे जाए। यहां पर P क्या है बेटा, न्यूमरेटर है, NR का मतलब न्यूमरेटर, और Q क्या है बेटा, यहां पर Q है, यहां पर DR मतलब डिनोमिनेटर। जो नंबर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखे जाते हैं उन्हें हम रेशनल नंबर कहते हैं। कैसे नंबर कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं, ठीक है। अब यहां पर P और Q क्या होना चाहिए, P और Q इंटीजर होने चाहिए। अब इंटीजर हमने पहले ही पढ़ा है कि जिसमें
पॉजिटिव नंबर भी हो, नेगेटिव नंबर भी हो और मोस्ट इंपॉर्टेंट जीरो भी हो। जीरो बीच में, जीरो ना ही पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है, याद रखना ये बात, ठीक है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे 1 1 अपॉन 1 क्या हो जाएगा, ये रैशनल नंबर, इसके अपॉन में 1 लिख सकते हैं। जैसे 2, ये नॉर्मल नंबर भी रैशनल नंबर होंगे क्योंकि किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में हमेशा 1 होता है, ठीक है। तो यहां पर 2 अपॉन 1, ये देखिए 7 अपॉन 9, माइनस 7 अपॉन 9, माइनस भी, नेगेटिव नंबर्स भी इसमें होते हैं। सर क्या बता रहे हो आप, इससे रिलेटेड एक और नंबर है, हमने पढ़ा था, क्या कौन सा नंबर है बेटा, वो नंबर है फ्रैक्शन, ये भी हमने पहले पढ़ा था। अब जो नंबर वो फ्रैक्शन पढ़ा था, ये कुछ इसके ही जैसा नंबर समझ में नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको भी इसके साथ कोरिलेट करने की कोशिश करेंगे और हम आपको बताएंगे कि रैशनल नंबर और फ्रैक्शन क्या है। ये इसका भाई है लेकिन जुड़वा भाई के थोड़े से आसपास है। अब यहां पर ध्यान देखिए, चलिए फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन क्या होता है, ये भी क्या होता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखा जाता है। ये न्यूमरेटर अपॉन ये डिनोमिनेटर, ठीक है। मैंने शॉर्ट फॉर्म में एनआर और डीआर लिख दिया, ठीक है। अब यहां भी क्यू जीरो नहीं होना चाहिए और पी और क्यू यहां पर भी क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, होल नंबर। होल नंबर का मतलब क्या होता है, जो जीरो से स्टार्ट होता है और इंफिनिटी पर एंड करता है। क्या होता है, जीरो से स्टार्ट होता है और इंफिनिटी पर एंड कर देता है, वो क्या होता है, होल नंबर होता है, ठीक है। तो यहां हमने क्या कर दिया, फ्रैक्शन। अब इसमें नेगेटिव आ सकते हैं, इसमें नेगेटिव नहीं आ सकते, ये बात। अब थोड़े से हम कौन से नंबर रैशनल नंबर हो सकते हैं, कौन से फ्रैक्शन हो सकते, इसकी हम थोड़ी सी एक प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको कभी कॉन्सेप्ट में दिक्कत ना आए। बेटा देखो, मैं ये लेक्चर है ना बहुत शिद्दत से बना रहा हूं, ठीक है, मतलब बहुत अच्छे से इसको मैंने रैशनल नंबर को सीक्वेंस में जमाने की कोशिश करी है। तो यदि आप एक एक चीज बेसिक से समझ लेते हो तो आपकी एनसीईआरटी, पियर्सन, ऑक्सफोर्ड और जहां तक कि आपके अपने ये ओलंपियाड के क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है, बहुत ही बढ़िया तरीके से। तो अच्छे से बने रहना है, कॉपी पेन लेके एक एक चीज मैं जो बता रहा हूं उसको बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे मैंने लिखा यहां पर 1/2 और मैंने यहां पर बोला क्या बेटा ये फ्रैक्शन है, क्या बेटा ये रैशनल नंबर है। यहां पर मैंने लिखा -1/2। अब मैंने बोला बेटा बताओ ये फ्रैक्शन है कि रैशनल नंबर है। अब मैंने यहां पर लिखा 7/9, क्या लिखा मैंने 7/9 माइनस और ये माइनस, ये दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस, ठीक है। और यहां मैंने लिखा बताइए ये फ्रैक्शन है, बताइए रैशनल नंबर। ये सब टाइप के क्वेश्चन मैंने यहां पर कवर कर लिए। अब यहां पर ध्यान देना, 1/2। एक बात बताओ बेटा, रैशनल नंबर क्या बोलता है, रैशनल नंबर ये बोलता है कि मुझे इंटीजर चाहिए। तो 1 क्या इंटीजर है, हाँ है। 2 इंटीजर है, हाँ है। तो इसका मतलब ये रैशनल नंबर तो है। क्या ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन क्या कहता है, मुझे होल नंबर चाहिए। 1 क्या होल नंबर है, हाँ है। जीरो के साथ सारे इंफिनिटी तक, जीरो को कनेक्ट करके इंफिनिटी तक जो नंबर जाते हैं वो होल नंबर कहते हैं। तो यहां पर ये होल नंबर है, तो मतलब ये फ्रैक्शन भी है, रैशनल नंबर भी है। अच्छा, मतलब एक नंबर रैशनल भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है। हाँ, एक नंबर रैशनल भी हो सकता है और साथ ही साथ फ्रैक्शन भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि जो इंटीजर्स होते हैं उनके अंदर होल नंबर आते हैं। मैं चार्ट के थ्रू वो भी आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा। अब यहां पर ध्यान दीजिए, अब ये लिखा है -1/2। अब देखो -1 क्या है, नेगेटिव इंटीजर, और 2 क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। मतलब ये क्या है, इंटीजर्स हैं दोनों। तो ये रैशनल नंबर तो है, लेकिन ये होल नंबर है या नहीं, होल नंबर ये नहीं है। क्यों, सॉरी, ये क्या नहीं है, हाँ होल नंबर नहीं है, यानी फ्रैक्शन नहीं है। क्या नहीं है, फ्रैक्शन नहीं है। तो यहां पर ये क्या नहीं है, फ्रैक्शन नहीं है। देखो क्यों नहीं है फ्रैक्शन, क्योंकि फ्रैक्शन ये बोलता है कि मुझे P/Q के फॉर्म में तो लिखिए, मुझे Q जहां पर 0 यहां पर नहीं होना चाहिए, लेकिन मुझे
P और Q की जो वैल्यू है वो सिर्फ और सिर्फ होल नंबर में चाहिए, मुझे इंटीजर नहीं चाहिए, मुझे इंटीजर नहीं चाहिए। इंटीजर किस में नहीं चाहिए? होल नंबर में नहीं चाहिए, यानी कि मतलब इंटीजर फ्रैक्शन में नहीं चाहिए। इंटीजर किस में नहीं चाहिए? फ्रैक्शन में। तो ये क्या है? इंटीजर है। ये -1 क्या है? इंटीजर, इसलिए ये फ्रैक्शन नहीं है, रैशनल नंबर है। अब ये देखो, ये दोनों तरफ माइनस है तो इसको हम हटा देते हैं, तो ये 7/9 ये फ्रैक्शन भी है और ये रैशनल नंबर भी है। अब बेटा आपको फ्रैक्शन और रैशनल नंबर के बीच में डिफरेंस बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब एक कहानी यहां पर अटक जाती है। क्या अटक जाती है? कि सर ये जो आपने लिखा है Q, ये Q 0 नहीं होना चाहिए। अब क्यों नहीं होना चाहिए, इसका मैं रीजन आपको बता देता हूं। तो चलिए जरा इसको नोट डाउन करिए, फिर मैं आपको बताता हूं। चलिए, तो अब हम इसका जवाब आपको देते हैं कि ये Q इज नॉट इक्वल टू 0, ये ऐसा क्यों होता है। तो अब यहां पर ध्यान दो, मैंने लिखा है रैशनल नंबर P/Q where Q is not equals to 0 and P और Q are integers। P और Q क्या है बेटा? इंटीजर्स हैं। ये क्या है? इंटीजर्स। चलिए, बहुत ही बढ़िया। अब यहां पर देखते हैं Q 0 क्यों नहीं होता। सपोज मैंने यहां पर आपसे बोला कि यहां पर कोई एक नंबर है न्यूमरेटर में n और अपॉन डिनोमिनेटर में यहां पर क्या है? डिनोमिनेटर में dr में क्या है? यहां पर 0। तो किसी भी नंबर को हम 0 से यदि डिवाइड करते हैं तो वो डिवाइड ही नहीं होगा और वो कहां पर पहुंच जाएगा? वो पहुंच जाएगा इंफिनिटी पर। और इंफिनिटी पॉसिबल नहीं है। क्या है? इंफिनिटी पॉसिबल नहीं है, मतलब विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल। ये क्या है? पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इंफिनिटी का हमें कुछ पता ही नहीं है, इसीलिए Q 0 नहीं हो सकता। अब देखो, एग्जामिनर आपको 1 मार्क्स में कभी कभी यहां पर उलझाने की कोशिश करेगा, लेकिन मैं आपको नहीं उलझने दूंगा। ध्यान दीजिए कैसे। वो आपसे बोलेगा बताइए कि 1/0 रैशनल नंबर है या नहीं, रैशनल नंबर है या नहीं। तो आपको यहां पर आंसर देना है। और 0/1 रैशनल नंबर है या नहीं। तो अब इस बात को आपको कमेंट सेक्शन में भी बताना है। अब जब ये वीडियो आप देखोगे तो कमेंट सेक्शन में भी आप इसका आंसर देना जरूर, ठीक है। मैं वेट करूंगा कि आपने आंसर दिया है नहीं। अब यहां पर देखिए 1/0 Q 0 नहीं होना चाहिए, Q 0 नहीं होना चाहिए, ये तो हमारा कॉन्सेप्ट कहता है। इसका मतलब ये रैशनल नंबर नहीं है। लेकिन 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 यहां पर ध्यान दीजिए 0/1, यहां पर उसने ये नहीं बोला कि न्यूमरेटर में 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यहां पर 0 एक रैशनल नंबर होगा, लेकिन डिपेंड ऑन द कंडीशन। 0 एक रैशनल नंबर होगा, लेकिन कब रैशनल नंबर होगा? जब वो न्यूमरेटर में होगा, मतलब ऊपर ऊपर खेल रहा होगा। कहां खेल रहा होगा? ऊपर ऊपर। जैसे ही नीचे खेलेगा वो मर जाएगा, जैसे ही नीचे खेलेगा वो मर जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि 0/1 इज अ रैशनल नंबर बट 1/0 इज नॉट अ रैशनल नंबर। तो इस तरीके से हमने कॉन्सेप्ट ऑफ रैशनल नंबर को भी बहुत अच्छे तरीके से यहां पर फिनिश कर लिया। अब हमारे थर्ड की पॉइंट की तरफ चलते हैं, रैशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन। अब हम नंबर लाइन पर रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। और अब यहां पर मैं कुछ क्वेश्चंस आपको करवाने वाला हूं, प्रैक्टिस क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल रैशनल नंबर पर हम क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, और उसके बाद कुछ बेसिक्स के भी क्वेश्चन हैं। तो जब तक के लिए इंतजार कीजिए और नोट डाउन कीजिए। आ गई है वो घड़ी क्वेश्चन सॉल्व करने की बेटा, और कुछ नहीं, क्वेश्चन सॉल्व करने की। चलिए, तो प्रैक्टिस टाइम है। क्या है? प्रैक्टिस टाइम। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से हम है ना इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं, और ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। कैसे हैं ये? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 1 नंबर में
आपके एग्जाम में किसी भी स्कूल का आप एग्जाम देंगे 1 मार्क्स में ये सारे क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से देखने को मिलेंगे। और यदि ये क्वेश्चंस आप अच्छे से कर लेते हैं तो आपके कुछ ओलंपियाड में भी ऐसे ही क्वेश्चंस आए हैं, मैंने पूरा रिसर्च करके ये मैं आपको वीडियो बना रहा हूं, तो यह बहुत ध्यान से देखिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। ऑल द रैशनल नंबर्स आर होल नंबर्स। क्या सारे नेचुरल नंबर, क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होंगे? तो भैया ये बात तो हमें पता है कि सारे नेचुरल नंबर होल होंगे, ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया, लेकिन फिर से बहुत अच्छे से समझाएंगे। कई बच्चों को बहुत धीमा समझ में आता होगा, ठीक है, तो हम उनको भी बहुत अच्छे से बताएंगे। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, हम लिख लेंगे कि नेचुरल क्या होता है, होल क्या होता है, और फिर हम उसके अंदर घुसेंगे। यदि वो हमें इजाजत दे देगा घुसने की तो हम घुस पाएंगे, नहीं देगा तो बाहर निकल जाएंगे। तो देखिए कैसे। तो अब यदि हमने नेचुरल नंबर को लिखा तो नेचुरल नंबर क्या कहता है कि मुझे 1 से स्टार्ट करो, ठीक है, स्टार्ट करते 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 मुझे इंफिनिटी पर एंड कर दो। इंफिनिटी तो कभी एंड नहीं होता, ठीक है। अब होल नंबर क्या कहता है, होल नंबर, चलो इसके लिए अपन दूसरा मार्कर यूज करते हैं, ठीक है। हाँ, अब ये देखिए, अब ये मार्कर भी दिक्कत कर रहा है, थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा इसके लिए, है ना। चलो अब नहीं करना पड़ेगा वेट, ठीक है। चलो यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर होल नंबर क्या कहता है कि मुझे जीरो से उठाओ और उठा कर मुझे इतना ले जाओ, इतना मारो और ले जाओ इन्फिनिटी तक, ठीक है। सब मार पकड़ करना है। अब एक बात बताइए मुझे, हम क्या बोल रहे हैं कि ऑल द नेचुरल नंबर, सारे नेचुरल नंबर को होल नंबर के अंदर डालना है। तो सारे नेचुरल नंबर को जरा यहां पर देखो, सारे नेचुरल नंबर को हमने होल नंबर के अंदर डाल दिया। क्या कर दिया, डाल दिया, डल गए। चलो बहुत बढ़िया। तो ये बात क्या हो गई, सही हो गई कि ऑल द नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। तो ये बात क्या हो गई बेटा, ट्रू हो गई। ये बात क्या हो गई, ट्रू हो गई, या फिर ये बात सही हो गई। क्या हो गई, ये सही हो गई। बात क्लियर है, यहां तक क्लियर है। अब देखो, ऑल द होल नंबर्स आर इंटीजर्स। क्या सारे होल नंबर्स इंटीजर होंगे? तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें तो पता है कि सारे होल नंबर्स इंटीजर्स होंगे, लेकिन फिर वही वाली बात, हमें बहुत अच्छे से सीखना है। तो हम क्या करेंगे, पहले नंबर्स को लिख लेंगे। तो हमने सबसे पहले होल नंबर को लिख लिया। होल नंबर को किससे डिनोट करते हैं, W से, ठीक है। अब यहां पर ये क्या हो जाएगा, 0 1 2 3, इसको पटक के कहां तक ले जाओ, पटक के कहां तक ले जाना है, इंफिनिटी तक ले जाना है। चलिए, अब इसके बाद इंटीजर को है ना, इंटीजर को डबल पटकनी देनी है। कैसी देनी है डबल पटकनी, वो इधर नेगेटिव में भी पटक के उसे आगे ले जाएंगे, पॉजिटिव में भी पटक के आगे ले जाएंगे। चलिए, तो यहां पर ये देखिए, ये पॉजिटिव है, ठीक है, सॉरी ये 0 है, ये पॉजिटिव है। चलिए, ये पॉजिटिव बना दिया। इसको पटक के कहां ले गए, इनफिनिटी तक। इसको पटक के कहां तक ले गए, ये -1 है, ठीक है, और ये -2 है, और ये माइनस इन्फिनिटी तक इसको पटक के ले जाएंगे। क्या करेंगे, पटक के इसको माइनस इन्फिनिटी तक ले जाएंगे। बात समझ में आई कि नहीं, ये वाली बात तो आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो, होल नंबर कहता है, होल नंबर देखो ये वाली बात, तो इसके अंदर क्या आ रहे हैं, होल नंबर्स। ओ चलो भैया, होल नंबर्स भी इसके अंदर आ गए, होल नंबर्स भी इसके अंदर आ गए। तो चलो, हमने क्या बोल दिया कि ये भी हमारा क्या है, ट्रू है। ये भी हमारा क्या है, ट्रू है। बात समझ में आई। अब लेकिन यदि हमसे इसका उल्टा पूछ लेते कि ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स, तो ये बात गलत हो जाती। ऑल इंटीजर्स आर होल नंबर, ये बात गलत हो जाती। ये इसका वाइस वर्सा याद रखेंगे आप, ठीक है। चलिए, ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर। क्या सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर होंगे? ये तो ऑब्वियस बात है। क्यों होंगे? क्योंकि हमने देखा है कि रैशनल नंबर्स जो होते हैं वो P/Q के फॉर्म में होते हैं, वेयर Q इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड PQR क्या होते हैं, इंटीजर्स। तो वो खुद इंटीजर्स होते हैं। तो इसमें तो कोई कहने और सुनने वाली बात ही नहीं है। तो ये तो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। और ये क्या है, डेफिनेशन, बाय द डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर। तो ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर। अभी कुछ खजाना बाकी है। क्या है, खजाना बाकी है। कहीं जाइएगा मत और बने रहिएगा, ठीक है, क्रैक द मैथ पर। तो आगे बढ़ते हैं।
चलिए तो अब यहां पर हमें फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। क्या देखते हैं बेटा? फोर्थ क्वेश्चन ये कहता है, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन ये कहता है कि ऑल द fractions are not a rational numbers. All the fractions are not a rational number, but all the rational numbers are fractions. ठीक है, all the rational numbers are fraction. ठीक है, हाँ हो रहा है सर। चलिए देखिए फोर्थ वाला देखते हैं। फोर्थ वाला क्या है? ऑल द फ्रैक्शंस आर नॉट रैशनल नंबर। ठीक है, ऑल फ्रैक्शन रैशनल नंबर। दिमाग लगाओ, दिमाग लगाना है। कॉन्सेप्ट अभी मैंने क्या बताया था? ऑल फ्रैक्शंस आर नॉट रैशनल नंबर। ऑल फ्रैक्शंस आर नॉट रैशनल नंबर, नहीं, ये तो गलत बात है। ऑल फ्रैक्शंस आर नॉट रैशनल नंबर, ये तो गलत बात है। क्यों नहीं? इसे देखो, हमने क्या बोला था कि यहां पर ध्यान देना कि जो फ्रैक्शन है जैसे 1/2, ये 1/2 क्या है? ये फ्रैक्शन भी है और ये रैशनल नंबर भी है। लेकिन वो बोल रहा है आर नॉट, तो आर नॉट इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 0 इज अ रैशनल नंबर। 0 क्या रैशनल नंबर होगा? हाँ, हमने बताया था एक कंडीशन पे। कौन सी कंडीशन में 0 रैशनल नंबर होगा? जब 0 न्यूमरेटर पर होगा, न्यूमरेटर पर 0 होगा और अपॉन में 1 होगा और ये डिनोमिनेटर पे होगा, तो ये रैशनल नंबर हो जाएगा। ये हमने आपको बताया था। तो यस, इट इज अ रैशनल नंबर, मतलब ये बात ट्रू है। ये बात क्या है? ट्रू है। ठीक है, ये बात ट्रू है और ये बात सही भी है। तो ये हमने बहुत अच्छे क्वेश्चंस इस पे डेप्थ नॉलेज से हमने कर लिए। बहुत ही अच्छे से मैंने आपको बेसिक बता दिया, बहुत ही अच्छे से हमने कंसेप्ट ऑफ रैशनल नंबर को कंप्लीट कर लिया और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर लिए। अब हम हमारे अगले टॉपिक पर चलते हैं, दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन। तो चलिए चलते हैं। तो अब बहुत ही बढ़िया तरीके से हम देखने वाले हैं, क्या करने वाले हैं? ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड। रैशनल नंबर को कैसे हम ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई, डिवाइड करेंगे। ये तो बहुत बच्चों वाली बात है, लेकिन फिर भी हम बिल्कुल 0 से कर रहे हैं ना, तो बिल्कुल 0 से पूरा करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखो ऐड करने देते हैं। रैशनल नंबर को ऐड कैसे करेंगे? रैशनल नंबर क्या होता है? जो P/Q के फॉर्म में लिखा जाता है। सपोज मैंने यहां पर एग्जांपल क्या ले लिया? 1/2। अब मैंने एग्जांपल क्या ले लिया? 1/2। 1/2 एक रैशनल नंबर ले लिया और दूसरा रैशनल नंबर ले लिया 1/3। अब इन दोनों को मुझे क्या करना है? ऐड करना है। सिंपल सी बात है। कैसे ऐड करेंगे? इन दोनों का एलसीएम बेटा कितना आ जाएगा? यहाँ पर 6 आ जाएगा। 6 को यहाँ पर इससे क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। कितना आ जाएगा बेटा? 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 3 प्लस यहाँ पर 3 को यहां पर 6 से डिवाइड करेंगे, 2 आ जाएगा, ऊपर 2 लिख देंगे। ठीक है, अब ये हम बार बार एलसीएम नहीं लेंगे, डायरेक्ट क्या करेंगे? 3 ये वाला, ये जो डिनोमिनेटर है यहाँ वाला, इसको यहाँ ऊपर लिख देंगे, यहाँ ये डिनोमिनेटर है इसको यहाँ लिख देंगे और नीचे दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ऐसे करेंगे। तो कितना आ गया? 3 + 2 5/6। ये कितना हो गया? 5/6। मतलब हमने सिंपल सी बात है क्या कर लिया? दो रैशनल नंबर को क्या कर लिया? ऐड कर लिया। ये तो बहुत बच्चों वाली बात है। चलिए अब सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं। इसी नंबर को हम क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट। जैसे 1/2 है, इसको हमने माइनस कर दिया 1/3 से। अब क्या करें? डायरेक्ट करते हैं। तो ये कितना आ जाएगा? 3 माइनस में कितना आ जाएगा? 2 और अपॉन में ये 3 और 2 का हम क्या कर देंगे? इनटू कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा? 6। दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1/6 आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गया? बच्चों वाली बात है, लेकिन करना है। ठीक है, अब देखिए मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? 1/2, ठीक है, इंटू 1/3। ठीक है, दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1/6। तो ये तीनों चीजें बिल्कुल बेसिक बातें हैं, लेकिन यहां पर हमें समझना ये जरूरी है कि रैशनल नंबर को हम ऐड कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे और डिवाइड कैसे। अब मोस्ट इंपोर्टेंट डिवाइड। सपोज जैसे 1/3 को मुझे डिवाइड करना है बेटा 1/2 को डिवाइड करना है 1/3 में। ठीक है, चलिए तो इसको कैसे करते हैं? 1/2 का हमने 1/2 ही लिखा रहने दिया। और ये जो डिवाइड है, कभी भी यहां पर देखना, डिवाइड का जब ऑपरेशन लगता है तो इसको हम मल्टीप्लाई के ऑपरेशन में कन्वर्ट करके फिर करते हैं। तो इसको हमने क्या किया? मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये जो नंबर है नीचे डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाता है और न्यूमरेटर किस में आ जाता है? डिनोमिनेटर में आ जाता है। तो यहां पर ये कितना आ जाएगा बेटा?
3/1 दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3/2। तो हमने बहुत ही अच्छे तरीके से ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना सीख लिया। ये छोटी सी बात थी, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है, क्या होती है। उसके बाद हम देखेंगे हमारा रैशनल नंबर रैशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन। तो चलिए जरा इसको नोट डाउन करिए। तो चलिए अब हम क्या देखने वाले हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रैशनल नंबर। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, कोई फिक्स वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू, फिक्स्ड वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू, और हमेशा कैसे होना चाहिए, पॉजिटिव, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे हम कि एब्सोल्यूट वैल्यू कैसी होती है बेटा, न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। कैसी वैल्यू होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू। कैसी वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। बार बार रिपीट करने से तुरंत याद होता है, ठीक है। और सेकंड यहां पर ये क्या है, ऑलवेज बी पॉजिटिव। ऑलवेज बी पॉजिटिव, हमेशा हमें क्या रहना है, पॉजिटिव रहना है, ठीक है। क्यों रहना है, क्योंकि जब तक पॉजिटिव नहीं रहेंगे पढ़ाई करते नहीं बनेगा, तो पॉजिटिव रहना है, जैसे कि एब्सोल्यूट वैल्यू है रैशनल नंबर की। चलिए अब देखते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू, हमने लिख ली इसकी डेफिनेशन। अब देखते हैं क्वेश्चन। मैं यहां पर क्वेश्चन लिखता हूं कि सपोज, और इसका जो साइन होता है वो बेटा कैसा होता है, ये मॉड्यूलस होता है। क्या, इसको क्या बोलते हैं, मॉड्यूलस। क्या बोलते हैं बेटा, मॉड्यूलस। ये मोड के अंदर रहता है, ठीक है। आप लोग सब मम्मी पापा के सानिध्य में हो ना, टीचर्स के सानिध्य में, मम्मी पापा के सानिध्य में, तो ऐसे ही ये मॉड्यूलस क्या है, सानिध्य में है, ठीक है, मतलब उसके अंदर है। तो मॉड्यूलस को देखते हैं। सपोज जैसे मैंने यहां पर लिखा ये 9 का मॉड्यूलस, इसका आंसर क्या आना चाहिए, यहां पर ये -9 का देख लिया मैंने, ठीक है। और इसके बाद मैंने यहां पर देखा -9 और यहां पर ये 9 और यहां पर देखिए। अब ये 3 क्वेश्चन मैंने यहां पर लिख लिए। अब एक एक करके हम इनको तीनों का आंसर्स लेंगे, ताकि हमें एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रैशनल नंबर की डेप्थ अंडरस्टैंडिंग हमें मिले। चलिए देखते हैं। अब ये 9 की एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी आएगी बेटा, ये 9 आएगी। अब ये -9 की कितनी आएगी, ये भी 9 आएगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमें ऑलवेज पॉजिटिव लेना है ना, क्या बोलता है, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या बोलती है कि ऑलवेज बी पॉजिटिव, तो बी पॉजिटिव। चलिए अब यहां पर देखिए, अब ये -9 है। अब ये -9 तो हमें क्या दे देगा बेटा, प्लस का 9 दे देगा। लेकिन ये माइनस बाहर जाकर क्या बोल रहा है इससे, कि भैया हम तुम्हें, ठीक है, पॉजिटिव नहीं रहने देंगे, हम तुम्हें क्या नहीं करने देंगे, पॉजिटिव नहीं रहने देंगे। तो ये इसको क्या कर देगा, नेगेटिव बना देगा। लेकिन वो कहां है, बाहर है, ठीक है। तो बाहर हमें नहीं जाना है, ठीक है, हमें अंदर ही रहना है। अंदर यदि हम हैं तो पॉजिटिव है, अंदर यदि हम हैं तो पॉजिटिव है। तो यहां पर ये क्या है, ये अंदर वाला तो पॉजिटिव है, लेकिन बाहर वाले के बाद कारण ये क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो ये 3 एग्जांपल से मैंने आपको एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रैशनल नंबर आपको समझा दिया। और अब हमारा मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक आ रहा है, यहां से हर एग्जाम में आपके क्वेश्चन बनेंगे। किसी भी बोर्ड के एग्जाम आप दे लीजिए, सीबीएसई, आईसीएसई, एमपी बोर्ड, जो भी आप देना चाहें, वहां से क्वेश्चन बनेगा। कौन सा, रैशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन। तो नंबर लाइन पर हम रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। बने रहिए चैनल के साथ और इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए आज स्टार्ट करने वाले हैं आप बहुत अच्छे तरीके से रैशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन। नंबर लाइन पर रैशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब पहले ये तो पता चले कि नंबर लाइन है क्या, वो तो पता ही नहीं है हमें। तो सबसे पहले देखते हैं कि नंबर लाइन क्या होती है बेटा। नंबर लाइन ऐसी लाइन होती है जहां हम नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो नंबर लाइन क्या होती है, वेयर नंबर रिप्रेजेंट, वेयर नंबर रिप्रेजेंट। नंबर कहां रिप्रेजेंट होते हैं, नंबर लाइन पे। वेयर नंबर रिप्रेजेंट, हम जिनको रिप्रेजेंट करते हैं उन्हें हम क्या देते हैं, सम्मान देते हैं। नंबर लाइन पे क्या देते हैं भैया, नंबर लाइन पे सम्मान। जैसे घर में हमारा सम्मान होता है ना, ऐसे ही हम नंबर लाइन पर किसका, नंबर्स का सम्मान करते हैं। उनको भी तो सम्मान देना पड़ेगा, नहीं तो वो रूठ जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो द नंबर लाइन क्या है, जहां नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये है ना, अच्छे बच्चे को पता होनी चाहिए कि नोट में लिखेंगे वो बात, हम नोट लिखेंगे। सबसे पहले एक नोट लिखेंगे, और नोट्स बनाना है बेटा। नोट लिख रहे हैं तो नोट्स भी बनाना है। तो चलिए, नोट पहला क्या है, ईच एंड एवरी नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। हर एक नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हो जाएगा।
हर एक नंबर क्या होगा, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। रूट वाले भी, पॉइंट्स वाले भी, सारे नंबर्स नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हो जाएंगे। नेचुरल नंबर भी होगा, होल नंबर भी होगा, इंटीजर्स तो खुद नंबर लाइन पर बना हुआ है। उसके बाद हमारे रैशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, ये सारे नंबर्स नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हो जाएंगे। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, कभी कभी पूछ लिया जाता है, ठीक है, कि क्या सारे नंबर्स नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हो सकते हैं? हाँ बिल्कुल, सारे नंबर्स नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हो सकते हैं। तो ये हमने देख लिया। अब इसके बाद हम क्वेश्चंस के थ्रू समझते हैं कि किसी भी रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए बेटा, अब क्वेश्चंस के थ्रू समझते हैं कि नंबर लाइन पर हम रैशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए, हमें क्वेश्चन दिया है 2/5 और ये दिया है 5/2, ठीक है। अब सबसे पहले हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि ये कैसे रैशनल नंबर है। अब रैशनल नंबर क्या होता है? फ्रैक्शन होता है, मैंने अभी बताया था कुछ देर पहले। तो रैशनल नंबर फ्रैक्शन होता है, तो सबसे पहले हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि ये नंबर लाइन पर घर कहां बसाएंगे। नंबर लाइन पर घर कहां बसाएंगे मतलब नंबर लाइन पर कहां रिप्रेजेंट होंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें डिवाइड करके देखना पड़ेगा। क्या करके देखना पड़ेगा? डिवाइड। तो यहां पर देखिए, इस नंबर को हम डिवाइड करते हैं। जैसे हमने यहां पर 5 से डिवाइड किया 2 को, तो यहां पर ये 0 आएगा, ठीक है, और यहां पर भी ये 0 आएगा, ये 2 आ जाएगा, पॉइंट लगेगा तो यहां पर ये 0 आ जाएगा। 5 4 जा कितना आ जाएगा? 20। 5 4 जा कितना आ जाएगा? 20। बहुत ही बेसिक बात है बेटा, आज है ना लेक्चर्स भरे लंबे रिकॉर्ड होगा इस ये रैशनल नंबर का, लेकिन एक एक चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। यहां देखना, ये कितना आ गया? 0.4। इसका मतलब क्या हुआ? 0.4 का मतलब क्या हुआ कि ये 0 से क्या है बेटा? ये 0 से बड़ा है, ठीक है, 0 से बड़ा है। कौन? 0.4, मतलब ये 0 से क्या है? बड़ा है। लेकिन ये 1 से छोटा है, 1 से छोटा है। इसका मतलब ये कहां से कहां लाई कर रहा है? ये लाई कर रहा है 0 से 1 के बीच में। कहां लाई कर रहा है? 0 से 1 के बीच में, 0.4। इसका मतलब क्या हुआ? ये नंबर कैसा था बेटा? जैसे 2/5 को यदि मैं फ्रैक्शन में बोलूं तो ये कैसा फ्रैक्शन है बेटा? याद रखना, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्या है ये? प्रॉपर फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के 3 टाइप होते हैं बेटा। कौन कौन से? प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो सबसे पहला जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है उसको हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है उसको बोलते हैं हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसा होता है? एक होल नंबर होता है और एक रैशनल फ्रैक्शनल नंबर होता है, उसको बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब देखिए, अब ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब देखिए, ये प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा कहां से कहां लाई करेगा? 0 से 1 के बीच में। तो हमें नोट डालकर एक बात लिखनी पड़ेगी, यहां पर नोट डालकर एक बात लिखनी पड़ेगी कि प्रॉपर फ्रैक्शन ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 एंड 1। ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 एंड 1, ठीक है, बिटवीन 0 एंड 1। अब आपने बोल दिया कि सर कि जो प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं वो 0 और 1 के बीच में लाई करते हैं, और आपने तो सिर्फ और सिर्फ एक एग्जांपल दिया था और ये बता दिया कि प्रॉपर फ्रैक्शन 0 से 1 के बीच में लाई करते हैं, ठीक है, और आपने नोट डलवा दिया। अब नोट का मैं एक और एग्जांपल से आपको प्रूफ बता देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल, यहां देखो, यहां शायद दिख रहा होगा, वीडियो दिख रही है। चलिए, अब यहां पर देखिए, सपोज ये मेरा 2/5 था, मैंने यहां पर ले लिया बेटा 3/7। कितना ले लिया? 3/7। अब हम देखते हैं कि ये किस किस के बीच में लाई करेगा, नंबर लाइन पर इसकी जगह कहां है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले इस 7 को डिवाइड करेंगे किससे? 3 से। चलो करते हैं। तो ये कितना आ जाएगा? 0। ये कितना आ जाएगा? 0। यहां कितना आ जाएगा? 3। यहां कितना आ जाएगा? पॉइंट। यहां कितना आ जाएगा? 0, ठीक है। अब ये 7 4 जा कितना आता है? 28 होता है, और यहां पर ये कितना आ गया? 2 आ जाएगा, ठीक है। फिर यहां पर एक 0 आ जाएगा, तो 7 2 जा कितना हो जाएगा? 14, ठीक है। तो यहां कितना आ जाएगा? ये 14, ठीक है, और यहां कितना आ जाएगा? ये 6 आ जाएगा, ठीक है।
फिर ये 0 लगेगा, तो फिर ये पॉइंट में आएगा आंसर। इसका मतलब ये क्या आ रहा है, 0 से तो बड़ा नंबर आएगा लेकिन 1 से छोटा आएगा, क्योंकि 0 के बाद पॉइंट लगा, इसका मतलब ये 1 पे नहीं पहुंचा। तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा कहां से कहां लाई करेंगे बेटा, 0 से 1 के बीच में। कहां से कहां लाई करेंगे, 0 से 1 के बीच में लाई करेंगे। तो ये हमारा नोट पॉइंट हमने लिख लिया। चलिए अब हम इन दोनों नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो 2/5 को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। अब सबसे पहले नंबर लाइन बना लो। तो नंबर लाइन कैसे बनाएंगे बेटा, ये 0 है, यहां पर ये -1 होता है बेटा, ये -2 है और ये -3 है, और डैश 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 2 इस तरफ इंफिनिटी तक जाती है नंबर लाइन। इधर देखिए यहां पर ये +1 है, ये +2 है, ये +3 है और यहां पर ये 4 है और ये इंफिनिटी तक ये नंबर लाइन जाती है। अब हमें क्या करना है, 2/5 को रिप्रेजेंट करना है। तो 2/5 को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने ये देखा था कि ये 0 से 1 के बीच में लाया करेगा। तो उठाकर हमने ये 0 और 1 को नंबर लाइन के 0 और 1 को क्या कर दिया, यहां रख दिया। मतलब 0 और 1 के बीच में हमने बड़ा गैप कर लिया। क्या कर लिया, बड़ा गैप कर लिया। ये ले लीजिए 0 और 1। अब यहां पर हमने क्या कर दिया, एक लाइन खींच दी। अब हमें क्या करना है, इस पूरे नंबर लाइन को 5 पार्ट्स में, यहां पर जो जितना डिनोमिनेटर है ना, यहां पर जितना डिनोमिनेटर, उसको पहले क्या करेंगे, यहां पर प्लेस करेंगे। सपोज मैंने यहां क्या किया, ये डिनोमिनेटर मेरा कितना आ गया, 5 आ गया। कितना आ गया बेटा, 5 आ गया। यहां पर भी मैंने 2 की जगह पे किसको रख दिया, 5 को रख दिया। ठीक है, ये 2/5 को यहां पर हम हटा देते ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। हम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 2/5 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो 5/2 को बाद में रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखिए हमने डिनोमिनेटर दोनों जगह पर 5 रख लिया, बहुत ही बढ़िया तरीके से। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस नंबर की प्लेस पे कौन बैठने वाला है, 5 बैठने वाला है। तो क्या 5 में इतनी दम है कि वो अकेले 2 को यहां पर, अकेले 1 को रिप्लेस कर दे, नहीं है। उसको क्या करने का, एक नंबर 5 और डिवाइड करेंगे तो यहां पर ये 1 आ जाएगा। भाई किसी की जगह पे आप किसी को बिठा लोगे तो कहीं ना कहीं आपको उसकी जगह के लिए कोई ना कोई बच्चे को लेके आना पड़ेगा। तो हमने इनको लेके आए। अब यहां पर देखिए, अब ये जो नंबर है, ये जो नंबर है, यहां पर ध्यान दीजिए, ये जो नंबर है इसको हमें 0 बनाना है। तो यहां पर मैंने क्या कर दिया, 0/5। तो ये कितना आ जाएगा बेटा, 0 आ जाएगा। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, 0 से आगे बढ़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1। यहां कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, यहाँ कितना आ जाएगा, 1। यहाँ कितना आ जाएगा, 2। यहाँ कितना आ जाएगा, 3। यहाँ कितना आ जाएगा, 4। ठीक है, क्यों, क्योंकि 5 तक जाना है और सबके डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा, 5। कितना आ जाएगा, 5। कितना आ जाएगा, 5। और यहां पर भी ये 5। और हमें क्या करना था, 2/5। तो 2/5 हमारा ये। ठीक है, समझ आया। थोड़ा सा मुझे स्पेस लेके आपको दिखाना था। ठीक है, तो चलिए मैं स्पेस लेके आपको दिखा देता हूं। जैसे हमने ये 0 से लेकर 1 तक इस नंबर को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहां पर हमने एक बड़ी लाइन बना दी। फिर से मैं समझा रहा हूं ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। देखो बेटा, पहला जो क्वेश्चन होता है उसको बहुत अच्छे से समझा करो। ठीक है, उसके बाद तो है ना, फिर आप क्या कर दोगे, खेला कर दोगे। क्या कर दोगे, खेल दोगे। आप तो खेला कर दोगे। अभी सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना है। ठीक है, चलिए अब इसमें हमें क्या करना है बेटा, यहां पर डिनोमिनेटर में मैंने 5 ले लिया, ये मैंने 5 ले लिया। यहां भी डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, 5 ले लिया, यहां भी 5 ले लिया। ठीक है, चलिए अब हमने इस 5 को लिया। अब 0 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ऊपर 0। तो यहां पर ये मैंने कर दिया, 0 बना दिया। यहां पर 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर 5। तो यहां पर ये मैंने 1 बना दिया। ठीक है, अब ये देखिए 0 से मैं कहां तक बढ़ूंगा, 5 तक। तो यहां पर क्या आएगा, यहां पर 1 बैठेगा तो ये 1/5 हो गया। यहां पर 2 बैठेगा तो ये कितना हो गया, 2/5 हो गया। यहां पर 3 बैठेगा तो ये कितना हो गया, 3/5। यहां पर 4 बैठेगा तो ये 4/5। अब इसमें से कुछ भी आपको, सपोज ये 2/5 की जगह पे हमें 3/5 भी होता तो भी हम इसको रिप्रेजेंट कर देते। तो ये 2/5 का मतलब ये हो गया, ये हमारा आ गया। ठीक है, अब मैंने आपको बड़े नंबर्स में भी बहुत अच्छे तरीके से बता दिया। तो ये हमारा कैसा नंबर था, कैसा नंबर था बेटा, ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन थे। और प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा कहां से कहां लाई करते हैं, 0 से 1 के बीच में। नोट भी लिखवा दिया, एक क्वेश्चन करवा दिया। अब हम चलते हैं, देखते हैं 5/2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कैसे करेंगे।
अब देखते हैं 5/2 को। अब ये 5/2 कैसा नंबर है? ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। कैसा है ये? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो यहां पर हम इसको क्या करेंगे? डिवाइड करके देखेंगे। 2 को हम 5 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो ये 2 2 जा कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा बेटा। यहां पर ये कितना आएगा? 1 पॉइंट लगेगा, यहां ये 10 आ जाएगा। ठीक है, 2 5 जा कितना आ जाएगा बेटा? यहां पर ये 10 आ जाएगा। मतलब ये 2.5। इसका मतलब क्या हुआ? ये 2.5 मैंने यहां लिखा। इसका मतलब ये 2 से तो बड़ा होगा नंबर और ये 3 से छोटा होगा। मतलब नंबर लाइन पर ये कहां होगा बेटा? 2 और 3 के बीच में होगा। दिमाग से हमने यहीं पर बता दिया। ठीक है, आधा खेला तो हमने यहीं कर दिया, आधा खेला तो हमने यही कर दिया। अब आगे देखते हैं। चलिए, अब इस नंबर को हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो चलिए, अब हमें कहां से कहां करना है? मैं पूरी नंबर लाइन नहीं बनाऊंगा, सिर्फ नंबर लाइन पे 2 और 3 के बीच में रिप्रेजेंट करूंगा, क्योंकि नंबर लाइन का तो कोई अब मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये तो कहां आएगा? 2 और 3 के बीच में आएगा। तो मैंने यहां पर लिखा 2 और यहां पर लिखा 3। ठीक है, इन दोनों के बीच में मुझे इसको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दीजिए, और कितने पार्ट में डिवाइड करना है ये हमें बताता है डिनोमिनेटर। पार्ट्स हमें कौन बताता है बेटा? कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है ये हमें बताता है डिनोमिनेटर। कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे? 2 पार्ट में। उस वाले क्वेश्चन में कितने पार्ट में डिवाइड किया था? 5 पार्ट में। कितने पार्ट में? 5 पार्ट में। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन क्या था? 2/5। डिनोमिनेटर कितना था? 5, तो 5 पार्ट्स में डिवाइड किया। यहां डिनोमिनेटर कितना है? 2, तो कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? 2 पार्ट्स में। बहुत ही बढ़िया, कोई दिक्कत। यहां देखिए, अब 2 और 3 के बीच में हमें इसको क्या करना है? रिप्रेजेंट करवाना है। अब यहां पर देखिए, 3 को मैं यहां से क्या क्या बोलूंगा? भैया आप अपना बोरी या बिस्तर उठाइए यहां से। ठीक है, और क्या करिए? यहां से भागने की कोशिश करिए। और इधर भी मैं इससे बोलूंगा कि भैया आप भी 2, भैया आप यहां से चले जाइए। 2 आप यहां से क्या करिए? जाने की कोशिश करिए। और यहां पर मैं लिखूंगा 2 और यहां पर भी मैं लिखूंगा 2, क्योंकि ये डिनोमिनेटर है। डिनोमिनेटर ही इसको भगाएगा। तो हम क्या करेंगे? डिनोमिनेटर को दोनों जगह पे लिख दिया। अब मैं इसको नंबर को 2 बनाना है, तो मैं ऐसा क्या करूं? ऊपर नंबर लिखूं, ऊपर मैं 2 ही लिखूंगा। क्या लिखूंगा? 2 ही लिखूंगा। तो यहां पर मैंने ये 2 लिख दिया। ठीक है, सॉरी, ऊपर कितना नंबर लिखेंगे? ऊपर लिखेंगे 4। ऊपर कितना लिखेंगे? 4। तो 4/2 कितना आएगा? 2 आएगा। और यहां पर कितना? यहां 3 लिखना है, तो यहां पर ये कितना आ जाएगा? 6। इसके बीच में कितना आ जाएगा बेटा? 5/2 आ जाएगा। इसके बीच में कितना आ जाएगा? 5/2 आ जाएगा। और यहां पर इसको क्या कर दो? कलर कर दो, है ना? इसकी पेंटिंग बना दो। क्या कर दो? कलर कर दो, पेंटिंग बना दो, एरो बना दो, जो बनाना है वो बना दो। स्कूल में जैसा बनाया है वैसा बना दो। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। चलो, तो ये हमने क्या कर दिया? ये हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सीख लिया। अभी भी बाकी है कौन सा नंबर? नेगेटिव वालों को कैसे देखेंगे। तो चलिए अब नेगेटिव की बात करते हैं। चलिए अब एक अच्छा क्वेश्चन देखते हैं जिसमें नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहां पर देखो, -1/3 और 1/3। तो सबसे पहले अब मैं थोड़े से इस पे लेवल मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया, बहुत बेसिक से समझा दिया। थोड़ा थोड़ा फास्ट धीरे धीरे लेवल बढ़ाते हैं। अब यहां पर देखो, ये 1/3 देखते से ही पता चल रहा है ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, मतलब 0 से 1 के बीच में लाया करेगा। तो मैंने यहां लिखा 0 और यहां लिखा 1। ठीक है, यहां लिख दिया 0, यहां लिख दिया 1। अरे बेटा 1 नहीं बन रहा मुझसे। ठीक है, चलिए, तो यहां पर लिख दिया 0 और यहां पर 1। ठीक, अब वही बात किस में करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे? यहां पर ये 3 लिखेंगे। यहां पर भी क्या लिखेंगे बेटा? यहां पर भी क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे। चलिए, है ना? अब ये देखो, अब सबसे पहले मुझे क्या करना है? इसको 1 बनाना है, तो यहां पर मैंने 3 लिख दिया तो ये 1 बन गया। यहां पर मैंने 0 लिख दिया तो ये 0 बन गया। ठीक है, अब बेटा मैं इसको थोड़ा सा, है ना, मोमेंटम ले रहा हूं, है ना? पता है ना ये कैसे कैसे कर रहे हैं अपन। ठीक है, अब यहां पर देखो ये 0 है, तो यहां पर ये कितना आ जाएगा? 1/3। यहां पर ये कितना आ जाएगा? 2/3। और ये 3/3 तो यहां है ही है। ठीक है, थोड़ा स्पेस लेके यहां लिख देना। हमें क्या चाहिए था? 1/3 मैंने यहां लिख दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब लेकिन हमें माइनस का चाहिए। अब यदि मैं इस माइनस को हटा दूं तो ये 0 से 1 के बीच में आएगा, लेकिन यदि यहां ये माइनस है तो ये 0 से -1 के बीच में आएगा। तो 0 से -1 यानी कि ये वाली नंबर लाइन। ठीक है, 0 से -1 यानी कि ये वाली नंबर लाइन। अब यहां पर देखो, यहां पर ध्यान देना है। अब ये 0/3 तो 0 हो जाएगा। अब यहां पर भी मुझे क्या करना है? ये 3 लेकर यहां पर
इसको क्या करना है, -1 बनाना। तो यहां मैं क्या लिख दूंगा, -3। तो ये कितना बन जाएगा, -1 बन जाएगा। अब ये -3 है और ये 0 है, तो इस तरफ हम नंबर को लेकर आएंगे। तो यहां कितना लिखेंगे, -2, और यहां कितना लिखेंगे, -1, और इन दोनों के नीचे क्या लिखेंगे, 3/3। तो ये कितना आ गया, 1/3, ये कितना आ गया, -1/3। बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। ठीक है, आ गया ना समझ में? तो एक बार बोल दो, बहुत ही बढ़िया। तो चलो इसके बाद हम फिर एक क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए अब देखते हैं हम एक इम्प्रॉपर का। इम्प्रॉपर कैसे है ये, क्योंकि इसका न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है। न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है। ठीक है, तो जो डिनोमिनेटर यदि छोटा होता है तो वो क्या होता है बेटा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो यदि हम 3 को 2 से डिवाइड करने की, 3 को 8 से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे तो हमें ये लगभग 2 से 3 के बीच में लाई करेगा, क्योंकि 3 2 जा 6 होता है। ठीक है, ये समझ गए ना आप कैसे करेंगे। चलो एक बार करके दिखा देते। यहां पर देखिए ये 8 है और यहां पर ये 3 है। तो ये कितना हो जाएगा, 3 2 जा कितना आ जाएगा, 6, यहाँ 1, यहाँ कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, पॉइंट लगेगा 0। ठीक है, 3 6 जा 18, यहां कितना आ जाएगा बेटा, 2 आ जाएगा। ठीक है, फिर 0 लगेगा, 3 6 जा 18, मतलब 2.66 के लगभग कुछ आने वाला है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नंबर है वो 2.6 जो नंबर है बेटा, ये 2 से तो बड़ा है लेकिन ये 3 से छोटा है। तो हम इसको किस किस के नंबर के बीच में रिप्रेजेंट कर देंगे बेटा, 2 और 3 के बीच में इस तरफ रिप्रेजेंट कर देंगे, और इस तरफ किस पे रिप्रेजेंट करेंगे, -2 और 3 पे। इस तरफ किस पे रिप्रेजेंट कर देंगे, -2 और 3। अभी देखा था हमने। ठीक है, तो चलिए जरा इसको अपन करते हैं, है ना। चलिए, है ना, चलो तो अब हम इसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। चलो अब यहां पर हमने क्या लिख लिया बेटा, ये हमारा कितना है, 0 1 2 3। अब डायरेक्ट 2 3 कर देते हैं। यहां पर ये कितना आ गया, 2, ये कितना आ गया बेटा, 3। ठीक है, और यहां कितना आ जाएगा, 1 आएगा। ठीक है, यहां आ जाएगा 0, यहां कितना आ जाएगा, -1। ठीक है, यहां कितना आ जाएगा, -2, और -2 और -3 के बीच में ही लाई करेगा। ठीक है, तो 3 3 का गैप ले लेंगे हम। ठीक है, चलिए अब यहां पर 2 से 3 के बीच में लाई कर रहा है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसके 3 पार्ट्स, तो 1 2 और ये 3 पार्ट्स होगा। अब यहां पर देखो, डिनोमिनेटर लिखेंगे, यहां पर लिख दिया 3, यहां पर भी डिनोमिनेटर में कितना लिखेंगे, 3। यहां पर भी ये -2 है, तो यहां पर भी हम डिनोमिनेटर में कितना लिखेंगे, 3। यहां पर भी हम डिनोमिनेटर में कितना लिखेंगे, 3 लिखेंगे। ठीक है, और ये हमारी नंबर लाइन है, ये हमारी क्या है, नंबर लाइन। ठीक है, ये हमने खींच दी। यहां पर अब देखो, यहां पर क्या करने वाले हैं, 3/3 कर दे, सॉरी यहां पर 3 लाना है। क्या लाना है, 3 लाना है। तो यहां पर ऊपर नंबर कैसा रखें, 9 नंबर रखेंगे। तो 9 यहां पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यहां कितना रखेंगे, 2 लाने के लिए 6 रखेंगे। कितना रखेंगे, 6। तो सेम यहां पर हमें क्या करना है, 2 लाना है। तो 2 लाना है तो हमें क्या रखेंगे, -6 रखेंगे। माइनस का क्या रखेंगे, 6 रखेंगे। और 3 लाना है तो माइनस का क्या रखेंगे बेटा, 9 रखेंगे। माइनस का क्या रखेंगे, 9 रखेंगे। ये हमने फिक्स कर लिए नंबर। अब यहां पर देखो, 6 से ऊपर जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, 7, ये कितना आ जाएगा, 8, और अपॉन में 3 दोनों में है, तो अपॉन में 3 दोनों में। ठीक है, इस तरफ यहां पर देखेंगे 9 है, ये इस तरफ से बढ़ेगा। तो यहां पर ये देखिए, यहां पर हमने कितना कर दिया बेटा, -7/3, और ये -8/3। -8/3 यहां से ले लिया हमने, और यहां पर 8/3 यहां से ले लिया। बहुत ही बढ़िया, बच्चों वाली बात हो गई। अब ये क्या हो गई, बच्चों वाली बात। और क्या कर दिया, खेला कर दिया। बहुत ही बढ़िया। तो ये हमने क्या कर लिया, हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सीख लिया बहुत ही बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो मैंने आपको 3 टाइप के क्वेश्चन करा दिए। बहुत सारे क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी में है, पियर्सन की बुक में है, ऑक्सफोर्ड की बुक में है। आप बहुत अच्छे से इनको करिए। अब ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, कौन सा, रेशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन। ठीक है, रेशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं हमारे अगले टॉपिक पे, दैट इज कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को हम कैसे कंपेयर करेंगे, इस पे चलते हैं। तो ठीक है, चलो
चलिए अब हम है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का कवर करने वाले हैं। क्या कवर करने वाले हैं कि कंपेयर कैसे करेंगे रेशनल नंबर को और उन्हें ऑर्डर में कैसे लिखेंगे। हाउ टू कंपेयर द रेशनल नंबर एंड ऑर्डरिंग। ठीक है, तो इस चीज को पढ़ने के लिए मैंने यहां पर एक फ्लो चार्ट बनाया है जिसको हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके से पढ़ेंगे। जैसे रेशनल नंबर हैविंग सेम डिनोमिनेटर। सेम डिनोमिनेटर का क्या मतलब होता है बेटा, जैसे देखो हमने यहां पर लिखा, मैंने यहां पर लिखा 6/8, ठीक है, और यहां पर मैंने लिख दिया 9/8, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सेम डिनोमिनेटर वाला केस हो गया। कौन सा केस हो गया, सेम डिनोमिनेटर। रेशनल नंबर हैविंग सेम डिनोमिनेटर, जब दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो हमें हमेशा फ्रैक्शन हो चाहे रेशनल नंबर हो, हमें हमेशा डिनोमिनेटर पर खेलना है। ये बात क्या कर लो, मूल मंत्र में ओम नमः शिवाय जैसे जाप करने लगो। इसका क्या जाप करोगे कि फ्रैक्शन में और रैशनल नंबर में क्या करना है, हमें डिनोमिनेटर को देखना है। डिनोमिनेटर जिसका बड़ा होगा, ठीक है, डिनोमिनेटर जब तक कंपेयर नहीं होगा, जब तक डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा, हम उस नंबर को कंपेयर नहीं करेंगे। तो यहां पर डिनोमिनेटर दोनों का सेम हो गया। अब ऊपर जो बड़ा उसको हम बड़ा कर देंगे और जो छोटा है उसे छोटा कर देंगे। तो यहां पर कितना आ जाएगा, 6 और 9 में बेटा कौन बड़ा, 6 और 9 में बेटा 9 बड़ा, तो 9/8 बड़ा और यहां पर 6/8 छोटा। इतनी बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब मार्कर चेंज करते हैं, ठीक है, चलिए मार्कर चेंज हो गया। देखिए रेशनल नंबर हैविंग सेम न्यूमरेटर। अब यहां पर बात को ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करना है और अलर्ट हो जाना। पूरे नर्वस सिस्टम, नर्व्स को अटेंड कर लीजिए। यहां पर बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं। क्या है, रेशनल नंबर हैविंग सेम न्यूमरेटर। सेम न्यूमरेटर का मतलब क्या होता है, जैसे यहां पर मैंने ले लिया 7/10 और यहां पर मैंने ले लिया 7/12। अब इसमें न्यूमरेटर सेम है तो ऐसे नंबर्स को हम कंपेयर कैसे करेंगे। तो बेटा इसको कंपेयर करने के लिए याद रखना कि जिसमें जब न्यूमरेटर सेम होता है तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है वो ही बड़ा होता है, जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है वो ही बड़ा होता है। तो हमने क्या बोल दिया कि कौन बड़ा है, 7/10 बड़ा है। कौन बड़ा है, 7/10 बना है। अब लेकिन बात को ध्यान रखना, लेकिन क्या बात को ध्यान रखोगे कि ये कैसे हो गया, अब ये हमें समझ में नहीं आया सर, ठीक है, कैसे हो गया। तो इसके लिए मैं आपको यहां पर इसका डिवीजन करके दिखाता हूं, कैसे देखना। यहां पर 7/10, यहां पर हमने क्या किया, 10 को डिवाइड किया 7 से, ठीक है, और यहां पर हमने क्या कर दिया, ये देखो कितनी बार में जाएगा, 10 0 सा 0, यहां पर ये कितना आ जाएगा, वो 0, यहां कितना जाएगा 7, पॉइंट लगा देंगे, यहां कितना आ जाएगा 0, ठीक है, और 10 7 जा कितना हो गया, 70 हो गया। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये कितना आ गया बेटा, हमारा 0.7 आ गया। कितना आ गया, 0.7। अब इसको डिवाइड करते हैं, 12 से 7 को डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये तो कितना आ जाएगा 0, तो 12 0 जा कितना आ जाएगा 0, यहां पर कितना आ जाएगा 7, पॉइंट लगाएंगे तो यहां कितना आ जाएगा 0, ठीक है। 12 5 जो कितना होता है 60, 12 पंजे 60, तो यहाँ पर ये 60 आ गया, यहाँ कितना आ गया 10 आ गया, ठीक है। फिर से एक 0 लगाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, 0 नहीं लगाएंगे क्योंकि 2 नंबर तक हमने इसको कंपेयर किया है, तो 2 नंबर तक इसको ही हम कंपेयर करेंगे। तो हमने यहाँ पर ये क्या लिख दिया 0.5, ये 0.5 हमने इसको लिख दिया। अब देखो हम हमेशा कंपैरिजन कब करते हैं, जब डिनोमिनेटर सेम होता है, नीचे वाला नंबर दोनों का जब सेम होगा तभी ऊपर वालों को हम क्या बता पाएंगे कि वो बड़े हैं या छोटे हैं। पॉइंट हटाया तो कितना आ गया बेटा 10 आ गया, पॉइंट हटाया तो कितना आ गया बेटा 10 आ गया, ठीक है। अब बेटा देखो 7 बड़ा कि 5 बड़ा, 7 बड़ा, तो इसका मतलब इससे रिलेटेड जो भी नंबर है वो बड़ा, मतलब 7/10 बड़ा। ये मैंने आपको प्रूफ कर कर भी बता दिया। और यहां पर एक बात याद रखना है, क्या बात याद रखना है कि जब न्यूमरेटर सेम होंगे तो डिनोमिनेटर में जो नंबर छोटा होगा वही नंबर सबसे बड़ा होगा। बिल्कुल इतनी सी बात आपको याद रखनी है। चलो अब मैं इसको रब करता हूं और इसके आगे हम यहां पर ले
अब देखो तीसरा है हमारा रैशनल नंबर हैविंग डिफरेंट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ऐसे रैशनल नंबर को देखेंगे जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों डिफरेंट हो। तो फॉर एग्जांपल हमने लिया यहाँ पर 4/5 और ये ले लिया नंबर 3/4। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दो, हमें हमेशा क्या करना है, नोट हमें हमेशा ये याद में रखना है कि डिनोमिनेटर सेम करना है, डिनोमिनेटर सेम करना है। तो यहां पर 4 है, यहां पर 5 है, यहां पर 4 है, तो मैं क्यों ना इस नंबर को इस नंबर से क्या करूं, मल्टीप्लाई कर दूं। तो मैंने क्या किया, 5 को 4 से मल्टीप्लाई यहां कर दिया, इस नंबर को 4 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी इसको कर दिया, और इस 5 को मैं किससे कर दूं, 4 से मल्टीप्लाई कर दूं। तो यहां पर मैंने 4 से 5 को मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहां भी 5 से मल्टीप्लाई हो गया। नंबर कितना आया, 4 4 जा 16, और यहां पर 5 4 जा 20। यहां पर ये कितना आया बेटा, 5 4 जा 20 और 3 5 जा 15। ठीक है, नंबर कौन सा बड़ा है बेटा, ये वाला नंबर बड़ा है, तो ये वाला नंबर यानी कि ये बड़ा। अब ये इसको हम हटा देते हैं, इसका मतलब हमारा क्या हुआ कि जो 4/5 है, 4/5 बड़ा है किससे बेटा, बड़ा है किससे, 3/4 से। किससे बड़ा है, 3/4 से बड़ा है। ठीक है, 3/4 से बड़ा है। अब इसकी एक ट्रिक समझते हैं, क्या समझते हैं, ट्रिक समझते हैं। कैसे समझेंगे, यहां पर देखो ऊपर दिखेगा क्या, हाँ दिखेगा बेटा, है ना। यहां पर देखो 4/5 था, ठीक है, और यहां पर ये कितना है, 3/4 है। ठीक है, 4/5 और 3/4 है। जब भी ऐसे नंबर्स आए तो डायरेक्ट दिमाग क्या लगा लेना, इसका इंटू इसमें करना, कितना आ रहा है बेटा, 16, इसका इंटू इसमें करना, कितना आ रहा है बेटा, 15। कौन बड़ा है, ये बड़ा है, इसका मतलब ये वाला नंबर बड़ा है। ठीक, तो ये ट्रिक हो गई। और एलसीएम लेके करना है तो एलसीएम लेके, डायरेक्ट इंटू करना है तो डायरेक्ट इंटू। तो ये 3 तरीके से हम ये कर सकते हैं। तो हमने यहां पर कंपैरिजन देखा कि किसी भी नंबर को हम कंपेयर कैसे करेंगे। अब हम देखेंगे कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर्स को हम कैसे जमाएंगे। ठीक है, चलिए वो देखते हैं। चलिए अब हम देखते हैं ऑर्डरिंग ऑफ रैशनल नंबर, मतलब किसी भी रैशनल नंबर को हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे जमाएंगे और उसी रैशनल नंबर को हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे जमाएंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। ये मैंने क्वेश्चन लिखा है, ये क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, डिफरेंट जिसमें नेगेटिव वाले भी हैं, पॉजिटिव वाले भी। ठीक है, सबसे पहले हमारा क्या होना चाहिए, सबसे पहले डिनोमिनेटर को सेम करना है। डिनोमिनेटर सारे के अलग अलग हैं, तो सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं। तो चलिए एलसीएम लेते हैं, किस किस का, 5 का, 3 का, 4 का, 6 का और ये 4 का। सबसे पहले 2 से हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 बार जाएगा, ये 3 बार जाएगा, ये 2 बार जाएगा, ये 3 एज इट इज रहेगा, 5 एज इट इज रहेगा। ठीक है, फिर 2 से कर देंगे। ठीक है, तो ये 2 2 हो जाएंगे, 1 1 हो जाएंगे, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा। फिर इसको एक बार 3 से कर देंगे तो यहाँ ये 1 आ जाएगा, यहाँ ये 1 है, यहाँ ये 1, यहाँ ये 1, यहाँ ये 5 हो जाएगा। फिर 5 से कर देंगे तो ये सारी चीज कितनी हो जाएंगी, 1 1 1 1 और ये 1। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30 और 30 2 जा 60। ठीक है, तो हमारा एलसीएम कितना आ गया बेटा, एलसीएम हमारा आ गया 60। एलसीएम हमारा कितना आ गया, 60। अब यहां पर ध्यान रखना, कुछ बच्चों को यहां पर दिक्कत होती है कि किसको डिवाइड करते हैं, किसको क्या। ये जो नंबर नीचे वो लिखा होता है उसको यहां पर डिवाइड करते हैं। मैं एक में बहुत धीमे करके दिखाऊंगा और फिर बाकी में हम करेंगे। देखो अब इस नंबर को हम डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर ये 60 को हम क्या से किससे डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ पर इसको हम डिवाइड करेंगे तो 5 1 जा 5, यहाँ पर 1 आ जाएगा, 5 2 जा 10, 12 5 60 होता है। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 12 आ गया। अब जो आंसर हमारा 12 आता है उसको ये वाले इससे डिवाइड करने पर हमारे पास कितना आया, 12 आ गया। अब ये 12 ऊपर मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 12 3 जा 36। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब ये डायरेक्ट हम करेंगे बाकी के नंबर्स को, एक को मैंने सिखा दिया। क्या करते हैं, देखो यहां पर ये जो लिखा रहता है, जो नंबर ये लिखा है 60, 60 को ये जो नंबर रहता है उससे डिवाइड करते हैं, हमारे पास आंसर आया 12। अब इस 12 नंबर को हमने ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब जो एलसीएम आएगा उसको नीचे वाले मतलब डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है, ऊपर वाले मतलब न्यूमरेटर से इनटू करना है। इतनी बात क्लियर है, ये छोटी बात है। कई बार बच्चे यहां पर कंफ्यूज होते हैं और यहां से ये क्वेश्चन गलत होने लगता है। ठीक है, तो वो नहीं करना। अब यहां पर आया, अब ये हमने कॉमा लगा दिया, कॉमा लगा दिया। ठीक है, इसको यहां से हटा दिया।
30, ये यहाँ पर 3 को डिवाइड करेंगे किससे 60 से 20 आएगा, और 20 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 80 आ जाएगा। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं बेटा, है ना। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये कितना आ जाएगा 15, और 15 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 15 सत्ते 105 मतलब 105, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये 10 आ जाएगा, ये माइनस का 30 आ जाएगा। यहाँ पर ये देखिए कितना आ जाएगा, ये 15 और ये माइनस का 45। यहां पर ये सारे नंबर्स हमारे पास आ चुके हैं, सारे नंबर्स के डिनोमिनेटर सेम है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो न्यूमरेटर में बड़ा है सॉरी गला लग रहा है, जो न्यूमरेटर में बड़ा है वो बड़ा होगा और जो न्यूमरेटर में छोटा है वो छोटा होगा। चलिए यहां पर देखते हैं, ठीक है। अब देखो ये सारे नंबर तो पॉजिटिव हैं, इनको हम बाद में देखते हैं। पॉजिटिव नंबर हमेशा बड़े होते हैं तो उनको बाद में देखेंगे बड़े। अब इन दोनों नंबर में -30 और -45 में -45 छोटा नंबर है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको इंटीजर में बताया था ना, नेगेटिव में जो नंबर जितना छोटा वो ही उतना क्या होता है, बड़ा होता है। तो -45 वाला क्या है, छोटा है। तो उससे रिलेटेड हमारा कौन सा है 3/4। तो हम यदि इसको सबसे पहले लिखेंगे तो ये कितना आ जाएगा 3/4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा 3/4, और वो भी माइनस का। किसका आ जाएगा, माइनस का 3/4। ये सबसे छोटा है। उसके बाद कौन सा बेटा छोटा है, और उसके बाद कौन सा, और ये साइन ऐसा आएगा, ठीक है, समझ गए। इसके बाद कौन सा है -3/6, -3/6। क्यों? क्योंकि यहां पर ये देखो इससे रिलेटेड ही है। अब ये दोनों हो गए। अब पॉजिटिव में सबसे छोटा कौन सा है 3/5, तो हमने यहां पर लिख लिया 3/5, ठीक है। इसके बाद कौन छोटा है 36 के बाद 80, तो मतलब 4/3। उसके बाद कितना आ जाएगा बेटा 7/4 आ जाएगा, ठीक है। अब ये किस ऑर्डर में था, असेंडिंग ऑर्डर। इसको यदि मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना है तो मैं क्या कर दूंगा, उल्टा कर दूंगा। सबसे पहले हम क्या कर देंगे 7/4। 7/4 क्या है बेटा, सबसे बड़ा नंबर है, तो ये ऐसा साइन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद कितना आ जाएगा 4/3, ठीक है। उसके बाद फिर कितना आ जाएगा बेटा 3/5, ठीक है। उसके बाद बेटा कितना नंबर आ जाएगा -3/6, और उसके बाद कितना आ जाएगा -3/4 आ जाएगा, ठीक है। ये हमने असेंडिंग में जमा लिया बेटा, और ये हमने जमा लिया डिसेंडिंग में। ये हमने असेंडिंग में जमा लिया और ये जमा लिया डिसेंडिंग में, ठीक है। बात समझ में आ गई बेटा आप लोगों को। ये बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको एक एक स्टेप से मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बता दिया। आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छे से करना बेटा। एक एक चीज मैं रेशनल नंबर की आपको बहुत अच्छे से क्लियर करवा रहा हूं, ताकि आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छे तरीके से प्रॉपर हो जाए। तो हमने क्या कर लिया, ऑर्डरिंग ऑफ रेशनल नंबर, और यानी कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर, हमने हमारा 4th टॉपिक यहां से खत्म कर लिया। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। क्या देखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर, ठीक। चलिए अब हम है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का टॉपिक, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। और प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर में भी सबसे पहले हम देखने वाले क्लोजर प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब होता है सेम काइंड प्रॉपर्टी, मतलब कि कोई भी दो नंबर को यदि आप ऐड करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, सब्ट्रैक्ट करते हो, ठीक है, या डिवाइड करते हो, तो आपको वही सेम टाइप का नंबर मिलना चाहिए। जैसे दो इंटीजर को आप प्लस करोगे तो आपको इंटीजर मिलना चाहिए, ठीक है। दो रेशनल नंबर को आप प्लस करोगे तो आपको रेशनल नंबर मिलना चाहिए। तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, चीजों को समझ लेते हैं कि जैसे रेशनल नंबर में बेटा हमारे पास क्या होता है, रेशनल नंबर में होता है P/Q, वेयर Q इज नॉट इक्वल्स टू 0, और P और Q यहां पर क्या होते हैं बेटा, इंटीजर होते हैं। क्या होते हैं बेटा, इंटीजर होते हैं। इंटीजर का मतलब क्या होता है कि ऐसे नंबर जिसमें पॉजिटिव भी है, ठीक है, जीरो भी है और नेगेटिव भी है। पॉजिटिव भी है, जीरो भी है और नेगेटिव भी है, ये तीनों नंबर हमारे पास होते हैं तो वो इंटीजर हो जाता है, ठीक है। क्यों बता रहा हूं, क्योंकि यहां पर हमें क्या करना है, उसका यूज करना है। अब देखो एडिशन में दो नंबर लेते हैं, सपोज मैंने यहां पर लिया 1/2 प्लस 1/3, ठीक है, 1/2 प्लस 1/3। अब हम इसका एलसीएम नहीं लेंगे, डायरेक्ट करेंगे। मैंने बताया था कैसे, ये कितना हो जाएगा 3 + 2 अपॉन में कितना आ जाएगा 6, दैट इज इक्वल टू 5/6। अब मुझे ये बात बताओ बेटा कि 2/3 कैसा नंबर है बेटा,
ये एक रैशनल नंबर है। कैसा नंबर है? ये एक रैशनल नंबर है। और 1/3 भी कैसा नंबर है? ये एक रैशनल नंबर है। अब ये दोनों रैशनल नंबर से हमें क्या मिल गया बेटा? यहां पर ये 5/6 मिल गया, जो भी क्या है? एक रैशनल नंबर है। जो भी क्या है? एक रैशनल नंबर है। ठीक है, तो हमारा ये एडिशन में क्या करेगा बेटा? ये एडिशन में फॉलो करेगा। क्या करेगा बेटा? एडिशन में ये फॉलो करेगा। क्या करेगा बेटा? एडिशन में ये फॉलो करेगा। कौन? एडिशन में फॉलो करेगा क्या? प्रॉपर्टीज, जो कि क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, एडिशन में फॉलो कर जाएगी रैशनल नंबर। रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी एडिशन में फॉलो कर जाएगी। अब देखो सब्ट्रैक्शन में, अब इसी नंबर को जैसे मैंने यहां पर लिया 1/2, ठीक है, और ये -1/3, इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। ये कितना आ जाएगा बेटा? 3 - 2 3 - 2 अपॉन में कितना? 6, 3 2 जा 6। यहां पर ये कितना आ जाएगा? 1/6। तो बेटा ये कैसा नंबर था? ये एक रैशनल नंबर था। ठीक है, ये कैसा नंबर था? ये भी एक रैशनल नंबर था। और इसने हमें कौन सा नंबर दिया है? ये नंबर। ये भी कैसा नंबर है? रैशनल नंबर है। तो इसका मतलब ये सब्ट्रैक्शन में भी फॉलो करेगा। सब्ट्रैक्शन में भी क्या करेगा? फॉलो कर जाएगा। कौन कर जाएगा? रैशनल नंबर। तो सब्ट्रैक्शन में भी क्या कर जाएगा? फॉलो कर जाएगा। ठीक है, चलिए अब मल्टीप्लीकेशन में देखते हैं इसी नंबर को। 1/2 इंटू 1/3 दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/6। तो ये भी क्या कर जाएगा? फॉलो कर जाएगा। ये भी क्या कर जाएगा? फॉलो कर जाएगा। तो यहां हमने लिख दिया फॉलो। ठीक है, अब यहां पर ध्यान देना, अब इंपॉर्टेंट बात है। अब यहां पर हमने देखा डिवाइड। डिवाइड में लिखा 1/3 डिवाइडेड बाय 1/2 डिवाइडेड बाय 1/3। ठीक है, ये नंबर को यदि हम यहां पर लेते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 1/2, इसको मैं इंटू में कन्वर्ट करूंगा तो ये कितना आ जाएगा? 3/1। यहां पर ये कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ये तो एक रैशनल नंबर है, ये तो एक रैशनल नंबर है। लेकिन यदि हम एक सिचुएशन और लेते हैं, कौन सी सिचुएशन लेते हैं? जैसे मैं ले लेता यहां पर 1/2 डिवाइडेड बाय 0/1, ये मैं ले लेता। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये भी तो रैशनल नंबर है। तो क्या हो जाता बेटा? तो यहां पर जब मैं मल्टीप्लाई करता तो ये 1/0 हो जाता, और ये कितना हो जाता? 1/2। तो ये कितना आ जाता बेटा? ऊपर तो 1 आ जाता, नीचे 0 हो जाता। क्या ये रैशनल नंबर है? ये रैशनल नंबर नहीं है। तो डिवीजन में क्या होती है? ये नॉट फॉलो। डिवीजन में क्या कर जाती है? ये नॉट फॉलो। ठीक है, डिवीजन में क्या करती है? ये फॉलो नहीं करती। तो ये बात हमारे पास इंपॉर्टेंट आ गई कि क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन में फॉलो करती है, सब्ट्रैक्शन में फॉलो करती है, मल्टीप्लिकेशन में फॉलो करती है, लेकिन डिवीजन में फॉलो नहीं करती है। ये इंपॉर्टेंट बात है। यहां पर एक क्वेश्चन में तो फॉलो कर रही है, लेकिन नॉर्मली जनरली पूरी यदि बात की जाए तो ये 0 के कारण, क्योंकि ये 0 कहां आ जाएगा? डिनोमिनेटर में आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। ये मैंने आपको पहले बताया था। तो ये किस तरीके से आपको अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि ये डिवाइड नहीं करेगा। तो एडिशन फॉलो करेगा, सब्ट्रैक्शन फॉलो करेगा, मल्टीप्लिकेशन करेगा, लेकिन डिवीजन फॉलो नहीं करेगा। तो चलिए, मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से ये क्लोजर प्रॉपर्टी समझा दी। अब अपन चलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। चलिए, अब है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट अच्छी प्रॉपर्टी को सॉल्व करने वाले हैं, दैट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मैंने एक नया नाम रखा है जिसको बोलते हैं हम इंटरचेंजिंग प्रॉपर्टी। कैसे इंटरचेंज करेंगे? सपोज कोई एक रैशनल नंबर है a, ठीक है, तो मैं इसको बोल देता हूं कि a/b, इसको मैं बोल देता हूं b/c। तो ये कितना हो जाएगा? b/c प्लस a/b। ठीक है, इसको मैंने ये बोल दिया। ठीक, तो ये a/b के फॉर्म में एक रैशनल नंबर है, प्लस b/c के फॉर्म में एक रैशनल नंबर है। तो ये b/c पहले आ जाएगा और a/b बाद में आएगा। मतलब हम क्या कर देंगे? इसको इंटरचेंज कर देंगे, सिंपल बात है। ठीक है, चलिए इसका एक एग्जांपल लेते हैं एडिशन का। वही सेम एग्जांपल 1/2 वाला। यहां पर देखिए, तो 1/2 यहां पर हम लेंगे 1/2। ठीक है, प्लस कर क्या करेंगे? 1/3 को प्लस करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा बेटा? सेम 3 + 2 दैट इज इक्वल टू 5/6। तो ये कितना आ जाएगा? 5/6। तो ये क्या करेगा? ये भी रैशनल नंबर, ये भी रैशनल नंबर, ये भी रैशनल नंबर। तो ये क्या कर जाएगी बेटा? फॉलो कर जाएगी। क्या कर जाएगी?
फॉलो कर जाएगी। आपका सेम रिजल्ट आ रहा है ना बेटा, इंटरचेंज करने पर सेम रिजल्ट आना चाहिए, ठीक है। तो ये तो 5/6 हो गया। अब इस तरफ देखो, इस तरफ देखो कैसे रिजल्ट आना चाहिए। ये तो हमने ये a/b, अब इसको इक्वल्स टू में यदि यहां पर करता हूं 1/3 प्लस 1/2, ठीक है। तो यहां पर क्या सेम रिजल्ट आएगा? आएगा बिल्कुल। यहां पर ये कितना आ जाएगा 6, ये कितना आ जाएगा 2 + 3 दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5/6। तो ये कितना हो गया, ये 5/6 और ये 5/6 ये बराबर आ गया। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये फॉलो कर गई, ये क्या हो गई, फॉलो कर गई, ठीक है। समझ आ गई, ये एडिशन फॉलो कर गया, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। चलो इसको रब करते हैं, इसको देखते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये मैंने रब कर दिया, एडिशन तो फॉलो कर गई। अब देखो सब्ट्रैक्शन में, सब्ट्रैक्शन में हम क्या करेंगे, वही सेम वाली बात, 1/2, ठीक है, -1/3, और यहां पर हम क्या करेंगे 1/3 -1/2, ठीक है। हमने क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया। अब यहां पर देखते हैं ये कितना आ गया 3 माइनस का 2/6 इक्वल्स टू 2 माइनस का 3 में कितना आ जाएगा 6। तो यहां कितना आ जाएगा 1/6 और यहां कितना आ जाएगा बेटा -1/6। क्या ये इक्वल है? ये इक्वल नहीं है, तो इसमें ये फॉलो नहीं करेगी, तो हम लिख देंगे नॉट फॉलो। क्या हो जाएगा बेटा, नॉट फॉलो, ये फॉलो नहीं करेगी। कौन सी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में फॉलो नहीं करती है, तो ये नॉट फॉलो। ये समझ आ गया। चलिए इसको रब कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए मल्टीप्लाई में क्या होगा, मल्टीप्लाई में देखते हैं 1/2 इंटू 1/3 इज इक्वल्स टू 1/3 इंटू 1/2। क्या किया हमने, इंटरचेंज कर दिया। तो ये कितना आ जाएगा 1/6 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1/6। तो ये क्या हो जाएगी बेटा, ये फॉलो कर जाएगी, ये क्या कर जाएगी, फॉलो कर जाएगी, ठीक है। अब यहां पर डिवीजन में देखते हैं, किस में देखते हैं, डिवीजन में। डिवीजन में सेम एग्जांपल 1/3 डिवाइडेड बाय 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2 डिवाइडेड बाय 1/3, ठीक है, इनटू होगा यहां पर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 2/1 और ये कितना हो जाएगा 1/3, तो दैट इज इक्वल्स टू 2/3। यहां पर ये 2/3 आ गया इक्वल्स टू, यहां पर ये क्या है बेटा 1/2, ये इंटू हो जाएगा बेटा, इंटू होके ये कितना हो जाएगा 3/1 आ जाएगा, 3/1। तो ये कितना आ जाएगा 3/2। क्या ये इक्वल है? नहीं इक्वल, तो ये क्या हो जाएगी नॉट फॉलो। क्या हो जाएगी, नॉट फॉलो, ठीक है। तो समझ में आया क्या हुआ, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में फॉलो करती है, लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में फॉलो नहीं करती, ठीक है। तो चलिए ये हमने बहुत अच्छे तरीके से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फिनिश कर लिया, ठीक है। चलिए, तो चलिए अब देखते हैं हम थर्ड प्रॉपर्टी, दैट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, सीक्वेंशियल प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, रैशनल नंबर को सीक्वेंस में ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं। तो चलिए सबसे पहले एडिशन में देखते हैं। ये 3 रैशनल नंबर है, इसमें सबसे पहले मैंने फर्स्ट वाले रैशनल नंबर को बाहर कर दिया, इन दो को जोड़ दिया। इसमें पहले मैंने ये वाले 2 रैशनल नंबर को जोड़ दिया और एक को मैंने बाहर कर दिया। चलिए अब इसको देखते हैं, इसका एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने इसका लिया 1/2 प्लस इसका मैंने लिया 1/3 प्लस ये कितना ले लिया 1/4, ठीक है। अब इसको जरा हम करके देखेंगे तो ये कितना जाएगा 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4, ठीक है। चलिए इसका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम कितना जाएगा 12 आ जाएगा। 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना जाएगा 6 प्लस ये कितना जाएगा 4 प्लस ये कितना जाएगा 3, ठीक है। तो ये कितना जाएगा 13/12, ठीक है। अब यहां पर हम करते हैं इसको, तो यहां पर ये देखिए, यहां पर ये कितना आ रहा है इक्वल्स टू में, ये हो जाएगा 1/2 प्लस ये कितना हो जाएगा 1/3 प्लस ये कितना हो जाएगा प्लस 1/4। तो सबसे पहले इन दोनों को प्लस कर लेंगे, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो यहाँ कितना आएगा 6 आएगा, ठीक है। कितना आएगा 6, ये कितना आ जाएगा 3 प्लस ये कितना आ जाएगा 2, तो 3 + 2 5/6, ठीक है। और प्लस यहाँ पर 1/4 यहाँ पर भी है और प्लस 1/4 यहाँ पर भी है, ठीक है। चलिए इसका एलसीएम ले लेते हैं 12, यहाँ 2 आ जाएगा, 2 5 का 10 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर ये कितना आ जाएगा 3 और ऊपर भी कितना आ जाएगा
यहाँ पर 3, ऊपर भी 3, तो ये कितना जाएगा 13 अपॉन में कितना जाएगा 12 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि एडिशन जो है वो क्या करेगा बेटा, एडिशन फॉलो करेगा। एडिशन क्या कर जाएगा बेटा, एडिशन फॉलो कर जाएगा। तो हमारा एडिशन क्या करेगा, फॉलो करेगा। ठीक है, क्यों करेगा, क्योंकि दोनों का आंसर हमारा सेम आ गया, तो एडिशन हमारा फॉलो कर जाएगा। चलिए अब देखते हैं सब्ट्रैक्शन का। थोड़ा सा स्पेस कम है इसलिए मैं इस तरफ भी लिखूंगा, है ना, ध्यान देना। अब यहाँ पर इसका हम ले लेते हैं, जैसे ए की जगह पे मैंने क्या ले लिया 1/2 माइनस 1/3। ठीक है, ये माइनस के बाद ये ब्रैकेट है। ठीक है, और ये माइनस में कितना आ जाएगा 1/4। ठीक है, ये आ गया हमारा। अब इसको सबसे पहले इन दोनों को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहां कितना आ जाएगा 4 3 जा 12, यहां पर कितना आ जाएगा 4 - 3, तो यहां पर कितना आएगा 1/12, और यहां पर -1/2 हमारे साथ में ही चल रहा है, और ये भी -1/2। ठीक है, तो यहां पर मैंने क्या ले लिया 12 एलसीएम ले लिया। अब ये कितना आ जाएगा 6, और ऊपर कितना आ जाएगा 6 माइनस यहाँ पर 1, तो ये कितना आ जाएगा बेटा 5/12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा 5/12। 5/12 ये इस तरफ का आंसर आया। चलिए अब इस तरफ का आंसर देखते हैं। ठीक है, क्या ये सेम आ रहा है, सेम आएगा तो ही ये सब्ट्रैक्शन फॉलो करेगी, और सेम नहीं आएगा तो सब्ट्रैक्शन फॉलो नहीं करेगी। तो चलिए जरा देखते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए। तो यहाँ पर हमने क्या लिख लिया 1/2 माइनस 1/3। ठीक है, ये मैंने पहले ब्रैकेट में ले लिया, माइनस में 1 मैंने क्या ले लिया 4 ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये कितना हो जाएगा 3 - 2 अपॉन में कितना आ जाएगा 3 2 जा 6। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा बेटा 1/6। ठीक है, माइनस में 1/4 यहाँ पर चल ही रहा है, माइनस में 1/4 यहाँ पर चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर हमने कितना ले लिया बेटा 12 ले लिया, तो 12 ले लिया, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा ये 2, और ऊपर भी कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये मैंने कितना ले लिया 12 ले लिया, तो ये 3, और ऊपर भी 3, तो माइनस का ये 3 आ जाएगा। तो ये कितना आएगा यहाँ पर आ जाएगा बेटा 1/12, और वो भी माइनस का। ये दोनों नंबर सेम नहीं है। 5/12 इज नॉट इक्वल टू 1/2। तो ये हमारा सब्ट्रैक्शन नॉट फॉलो, ये क्या करेगा, ये फॉलो नहीं करेगा, नॉट फॉलो। ठीक है, अब देखो मल्टीप्लीकेशन सेम, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन क्या है फॉलो कर जाएगा, मल्टीप्लीकेशन क्या होगा फॉलो कर जाएगा, लेकिन डिवीजन फॉलो नहीं करेगा। तो जल्दी जल्दी से हम वो भी देख लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं यहाँ पर रब करता हूँ। ठीक है, इसके बाद चलिए, तो अब यहाँ पर हम मल्टीप्लीकेशन का देखते हैं। सेम वही एग्जांपल लेंगे जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया 1/2। ठीक है, इंटू यहाँ पर ब्रैकेट 1/3 इंटू 1/4। ठीक है, तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा 1/12 आ जाएगा बेटा, इंटू में कितना आ जाएगा 1/2। ठीक है, तो ये 1/24 आ जाएगा। ठीक है, सेम यहाँ पर लेंगे हम एग्जांपल में। ठीक है, इसको हमने क्या ले लिया 1/2 इंटू 1/3। ठीक है, इसको ब्रैकेट में लेंगे, इंटू कितना आ जाएगा यहाँ पर 1/4। ठीक है, तो यहाँ पर ये कितना आ गया बेटा 1/6 इंटू 1/4, तो ये कितना आ जाएगा 1/24, तो ये इसके इक्वल आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा बेटा कि मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा फॉलो कर जाएगा, मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा फॉलो कर जाएगा, लेकिन डिवीजन फॉलो नहीं करेगा। डिवीजन फॉलो क्यों नहीं करेगा, क्योंकि रेशनल नंबर में बेटा यदि डिवीजन में क्या आ जाता है 0 आ जाता है, तो वहां पर फॉलो नहीं करता। तो चलिए एक बार डिवीजन का भी देख लेते हैं, जब तक आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए अब हम देखते हैं हमारा लास्ट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का लास्ट वाला पॉइंट, दैट इज डिवीजन। डिवीजन में क्या होगा बेटा, देखो a डिवाइडेड बाय ब्रैकेट में b डिवाइडेड बाय c। ठीक है, और यहाँ पर a डिवाइडेड बाय b ब्रैकेट में है, और यहाँ पर बाद में c है। ठीक है, चलिए इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये क्या होगा बेटा 1/2 डिवाइडेड बाय, ठीक है, इसको मैं यदि डिवाइड करूंगा तो ये 1/3। ठीक है, ये डिवाइड का साइन क्या हो जाएगा इनटू हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 4/1। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा बेटा 4/3 डिवाइडेड बाय 1/2, और ये इनटू मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा, तो ये कितना आ जाएगा 3/4, और ये कितना आ जाएगा 1/2, तो ये कितना आ जाएगा बेटा 3/6 दैट इज इक्वल्स टू 1/2, ये कितना आ जाएगा बेटा 1/2।
2 आ जाएगा। अब यहां पर ध्यान दीजिए, अब यहां पर ध्यान देंगे तो यहां पर देखिए क्या होगा बेटा, यहां पर यदि हमने इसको सबसे पहले मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये 1/2 इंटू में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पर ये 3/1 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा 3/2 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 1/4। अब ये डिवीजन मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा तो ये कितना आ जाएगा 4/1 और ये कितना आ जाएगा बेटा 3/2। यहाँ पर ये 2 से ये कितनी बार 2 बार कटेगा तो ये कितना आ जाएगा बेटा 6/1, जो कि क्या होगा इसके इक्वल टू नहीं होगा, तो हम बोल देंगे कि इसमें नॉट फॉलो, इसमें क्या होगी नॉट फॉलो, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या नहीं करेगी, फॉलो नहीं करेगी, किसमें डिवीजन में। ठीक है, तो चलिए हमने तीनों प्रॉपर्टी को अच्छे से कर लिया, क्लोजर को कर लिया, कम्यूटेटिव को कर लिया, एसोसिएटिव को कर लिया। अब हम देखते हैं कि रोल ऑफ 0 और रोल ऑफ 1 क्या होता है। ठीक है, और उसके साथ हम उसके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। चलिए अब देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एडिटिव आइडेंटिटी। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, कुछ आइडेंटिटीज और उनके कुछ इनवर्स। ठीक है, तो सबसे पहले है बेटा एडिटिव आइडेंटिटी। अब एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है कि यदि कोई एक रैशनल नंबर ए है तो आप बताइए कि उसकी एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी। तो किसी भी एक रैशनल नंबर में यदि हम किसी जीरो को ऐड करते हैं तो हमें एक रैशनल नंबर मिलता है। मतलब कि एडिटिव आइडेंटिटी का हम सबसे पहले मतलब समझते हैं तो हमें यह समझ में जाएगा कि उसमें करना क्या है। देखो एडिटिव आइडेंटिटी, अब यहां पे मैंने लिख लिया एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव, और यहां पर मैंने लिख लिया आइडेंटिटी। तो ये क्या हो गया एडिटिव आइडेंटिटी। देखो एडिटिव का मतलब क्या होता है ऐड, क्या क्या ऐड, और आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है बेटा आइडेंटिकल। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है आइडेंटिकल, और आइडेंटिकल का एक नाम और होता है कि आइडेंटिकल मतलब होता है सेम, मतलब कोई भी चीज को हमें सेम बनाना। सपोज ये 5/8 है, अब इसके 5/8 को 5/8 ही मुझे यहां पर बनाना है, तो मैं क्या करूंगा इसमें 0 को ऐड कर दूंगा। मतलब मैंने ऐड भी कर दिया तो यहां पर मैं क्या बोल दूंगा कि 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, यहां पर 0 क्या है एडिटिव आइडेंटिटी है। ठीक है, तो यहां पर हम ये और भी लिख सकते हैं नोट बनाकर कि 0 इज अ एडिटिव आइडेंटिटी, 0 इज अ एडिटिव आइडेंटिटी। जीरो इज एन आएगा बेटा क्योंकि ये वॉवल्स है, एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है बेटा, ये बात समझ में आई। अब इसके बाद यहां पर देखो, सपोज हमने यहां पर ले लिया 2/3। अब 2/3 में हम क्या करें कि यहां पर हमें 2/3 ही मिल जाए, तो 2/3 में हम क्या कर देंगे ऐड कर देंगे 0 को, ऐड कर देंगे 0 को, तो हमें क्या मिल जाएगा 2/3। ठीक है, सपोज यहां पर मैंने बोल दिया 5 में ऐसा क्या करें कि 5 मिल जाए, तो 5 में ऐसा 0 करेंगे तो 5 मिल जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है कि एडिशन ऑफ द 0 टू एनी नंबर टू बिकम अ ओरिजिनल नंबर। ठीक है, चलिए इसके बाद हम देखते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो चलिए देखते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, यहां पर आइडेंटिटी का मतलब ये है कि आइडेंटिटी मतलब सेम, आइडेंटिटी मतलब सेम, आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है बेटा सेम होता है। ठीक है, चलिए तो आइडेंटिटी का मतलब सेम है। चलिए, और यहां पर मल्टीप्लिकेटिव का मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेटिव का मतलब है मल्टीप्लाई करना। तो बेटा मल्टीप्लिकेटिव का मतलब क्या होता है कि मल्टीप्लाई करना और सेम नंबर लेकर आना। तो मल्टीप्लाई मतलब ए को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तभी तो हमारे पास ए आएगा। सपोज यहां पर मैंने बोला कि जैसे 2/3 है, अब 2/3 में से मुझे 2/3 ही लेकर आना है, लेकिन यहां पर मुझे कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा 1 का मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा 2/3। सपोज मुझे 5/8 तो हो गया, 5/7 लेकर आना है, तो यहां पर मैं क्या लेकर आऊंगा 5/7। तो मुझे क्या करना पड़ेगा 1 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा 5/7 आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया है, कुछ भी नहीं है। अब यहां पर नोट में हमें ये लिखना है कि 1 इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। नोट में क्या लिखेंगे 1 इज अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, या 1 इज कॉल्ड एज अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। यहां पर 1 इज कॉल्ड एज अ
मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, ये हो जाएगा। ये बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं करना। किसी भी नंबर में यदि हम 1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें सेम नंबर मिलता है, इसी को हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। चलिए अब हम देखते हैं इसका कुछ इनवर्स। चलिए अब हम देखते हैं एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है, कोई भी एक नंबर है, आपने उसका नेगेटिव लिया तो वो जीरो बन जाता है। एडिटिव इनवर्स का मतलब है कोई भी एक नंबर उसका अपोजिट, कोई भी एक नंबर उसका अपोजिट, तो किसके बराबर आ जाएगा, जीरो के बराबर। सपोज मैंने कोई नंबर लिया, उसका एडिटिव इनवर्स लिया तो वो किसके बराबर है, जीरो। मतलब यहां पर जो एडिटिव इनवर्स का मतलब है नेगेटिव ऑफ अ नंबर, तो यहां पर एडिटिव इनवर्स में हम क्या बोल सकते हैं कि ये क्या है, नेगेटिव ऑफ अ नंबर, नेगेटिव ऑफ अ नंबर। ठीक है, चलिए जरा इसको देखते हैं, इसके कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। सपोज मैंने यहां पर लिया 8। अब 8 में मैं ऐसा क्या करूं, क्या ऐड करूं यहां पर, मतलब ऐसा कौन सा नंबर करें कि जो मतलब क्या बना दे, हमें जीरो दे दे या फिर नेगेटिव नंबर दे दे। तो यहां पर हम क्या करेंगे, -8। क्या करेंगे, -8। सपोज यहां पर हमसे बोल दिया गया x। अब x में हम क्या करेंगे, -x जोड़ेंगे। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, जीरो हो जाएगा, मतलब नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, ये दो नोट पॉइंट है, ये दो कंडीशन है, इसको हम यहां पर देखते हैं कि किस तरीके से हम पॉजिटिव और नेगेटिव बनाने वाले। तो यहां पर यदि कोई नंबर पॉजिटिव है तो हम क्या करेंगे, नेगेटिव को ऐड करेंगे, और कोई नंबर यदि नेगेटिव है तो हम किसको ऐड करेंगे, पॉजिटिव को ऐड करने वाले हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी था, इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको क्या करना है, नेगेटिव को ऐड करना। चलिए आप आगे। चलिए तो अब देखते हैं हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, जिसको हम ये बोलते हैं रेसिप्रोकल। जिसको क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल। मींस रेसिप्रोकल का ही नाम है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, सपोज यहां पर मैंने एक रेशनल नंबर लिया है a/b। ठीक है, उसको दूसरे रेशनल नंबर c/d से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो हमें क्या मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए। इसका मतलब कोई भी एक नंबर है, उसका रेसिप्रोकल से उससे क्या करोगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे, तो उसका नंबर जो आएगा वो आएगा 1। मींस सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करने पर 1 आंसर आएगा। सपोज जैसे मैंने a/b जो कि 5/9 था, और c/d जो कि क्या है, 9/5 है। ठीक है, अब इन दोनों को मैंने क्या किया, a/b इंटू c/d कर दिया, तो मेरे पास क्या आ गया, 1 आ गया। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी नंबर का आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके रेसिप्रोकल से उसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सपोज मैंने यहां पर बोला कि आप बताइए 1/2। अब 1/2 में हमें क्या लेकर आना है, 1 लेकर आना है, तो हम क्या करेंगे, 2/1 से इसका मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। मतलब ये जो नंबर है a/b, इसको मैं बोल देता हूं a/b, तो उसके हम नंबर, उसके रेसिप्रोकल c/d से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। ठीक है, और जरा देखते हैं। ठीक है, जैसे मैंने देखा 3/5। 3/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा बेटा, 5/3 होगा। ठीक है, तो जो कि किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर। ठीक है, अब एक नोट पॉइंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जीरो हैज नो रेसिप्रोकल। जीरो का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता। क्यों नहीं होता, सपोज यहां पर देखो, यहां पर ये है हमारा 0/1। ठीक है, 0/1 ये रेशनल नंबर है। ठीक है, अब इसका रेसिप्रोकल आप क्या करोगे, यहां आप क्या करोगे, 1/0 करोगे। तो 1/0 करोगे तो ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। तो क्या ये नंबर एग्जिट कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब जीरो हैज नो रेसिप्रोकल, जीरो का कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता। तो हमने ये प्रॉपर्टी सारी बहुत अच्छे से कर ली हैं। सबसे पहले हमने देखा क्लोजर प्रॉपर्टी, उसके बाद देखा हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, उसके बाद देखा हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, उसके बाद फिर हमने रोल ऑफ 0 देखा, रोल ऑफ 1 देखा। ठीक है, उसके बाद हमने देखा रेसिप्रोकल। ये प्रॉपर्टीज आपको बहुत अच्छे से करनी है। प्रॉपर्टीज का बार बार रिवीजन करिए तो आपको है ना बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चलते हैं आपके इस चैप्टर रेशनल नंबर के, दैट इज रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर। ठीक है, अब यहां पर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं इस चैप्टर का, दैट इज रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर। दो रेशनल नंबर के बीच में कितने रेशनल नंबर आ सकते हैं, ये हम सबसे पहले देखते हैं। तो सपोज हमने दो रेशनल नंबर ले लिए, एक रेशनल नंबर ले लिया 1 और एक रेशनल नंबर ले लिया 2। ठीक है, तो अब यहां पर सबसे पहले देखना कि सर ये 1 और 2 ये तो नेचुरल नंबर है। ठीक है,
तो आप बोलोगे सर ये रेशनल नंबर कैसे, मैंने क्या बताया था कि ऐसे नंबर जो P अपॉन Q के फॉर्म में लिखे जाए, मतलब इस 1 को हम 1 अपॉन 1 भी लिख सकते हैं, इस 2 को हम 2 अपॉन 1 भी लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दो रेशनल नंबर हो गए। तो मैं यहां पर 1 को हटा देता हूं, यहां से भी 1 को हटा देता हूं, ठीक है। तो ये रेशनल नंबर है, आप ये समझ लेना। अब इन दोनों के बीच में मुझे रेशनल नंबर निकालने हैं, ठीक है। तो अब मैं कैसे निकालूंगा, इन दोनों के बीच में तो मुझे नंबर दिख ही नहीं रहे। तो हमें पता है बेटा, हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि इन दोनों के बीच में 1.1 आता है, 1.2 आता है, 1.3 आता है, डैश 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 करके 1.9 आता है। और ये सारे नंबर्स भी क्या है, रैशनल नंबर्स हैं। सारे नंबर्स भी क्या है, रैशनल नंबर। जैसे मैं इसको हटाऊंगा तो यहां पर ये 11/10 आ जाएगा, यहां पर ये कितना आ जाएगा 12/10, यहां पर ये कितना आ जाएगा 13/10, और यहां पर ये कितना आ जाएगा 19/10, ठीक है। तो ये भी क्या है, रैशनल नंबर्स इनके बीच में, दो रैशनल नंबर के बीच में ये रैशनल नंबर हैं। अब यहां पर इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि सर दो रैशनल नंबर के बीच में कितने रैशनल नंबर होते हैं, हाउ मेनी रैशनल नंबर्स आर देयर बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। तो यहां पर देखो, अब हमने क्या किया कि सपोज ये हमारा 1 है, ठीक है, और ये हमारा 2 है। अब इनके बीच में मुझे रैशनल नंबर निकालना है, तो मैं क्या किसी भी नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या नंबर चेंज होगा, नहीं होगा। जैसे सपोज मैंने यहां पर इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये नंबर कितना बन गया बेटा, ये 10 बन गया और ये 20 बन गया। ये क्या बन गया, ये 1 का 10 टाइम्स हो गया और ये 2 का 10 टाइम्स हो गया, ठीक है। तो दोनों नंबर को यदि सेम नंबर से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कोई चेंजेस नहीं आएंगे। अब यहां पर देखना है, तो ये 20 आ गया। जब यदि हम यहां पर बात करें, तो यहां पर बात करें तो इनके बीच में कितने रैशनल नंबर है बेटा, 11 से लेकर 11, 12, 13 से लेकर 19 तक यहां पर रैशनल नंबर है, ठीक है। ये बात समझ में आई। अब इसी नंबर को मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो ये 100 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा, ठीक है। तो यहां बेटा क्या, 101 से लेकर यहां पर 199 तक ये सारे रैशनल नंबर्स हैं, ठीक है। तो यहां पर ये कितने हो गए बेटा, 98 रैशनल नंबर हो गए। अब मैंने क्या किया, इसको 1000 से मल्टीप्लाई किया, 1000 से मल्टीप्लाई किया तो यहां भी ये कितना आ गया, ठीक है, 2000 आ गया और 1000 आ गया। यहां तो कितना आ जाएगा 1001 से लेकर, ठीक है, कितना आ जाएगा 1999 तक, ठीक है। तो समझ में आया कि मतलब जैसे ही हम मल्टीप्लाई करके नंबर को बढ़ा रहे हैं तो उस नंबर के बीच में बहुत सारा गैप क्रिएट हो रहा है। तो इससे क्या पता चल रहा है, इससे ये पता चल रहा है कि देयर आर, हम नोट करके यहां पर लिखेंगे, नोट करके एक बात लिखेंगे कि देयर आर, ठीक है, इनफाइनाइट रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर, इनफाइनाइट रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर्स, दो रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर होंगे, दो रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर होंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम जैसे ही गैप को बढ़ाते हैं, जैसे ही हम एक्सपांड करते हैं नंबर को, तो नंबर बड़ा होता जाता है और दो रैशनल नंबर के बीच में कितने नंबर्स आ जाते हैं, बहुत सारे नंबर्स आ जाते हैं जो कि हम गिन नहीं सकते, ठीक है। तो कोई भी रैशनल नंबर को यहां पर लिखते हैं, ठीक है। तो ये था कौन, यहां पर लिखते हैं, ठीक है। तो ये था कॉन्सेप्ट रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर। अब हम है ना कुछ इस पे क्वेश्चंस करते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करते हैं, तो ठीक है। तो मैं नोट डाउन, चलिए बेटा अब हम एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं कि फाइंड द रैशनल नंबर बिटवीन 2 and 3, ठीक है। इसमें मैं दो मेथड आपको बताऊंगा और फिर मैं ये भी बताऊंगा आपको कि कौन सी मेथड कब अप्लाई करनी है। यहां पर देखो, ये हमारा 2 और 3 के बीच में हमें रैशनल नंबर निकालनी है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं एक फॉर्मूला मेथड, ठीक है। कौन सी मेथड बताता हूं बेटा, फॉर्मूला मेथड, ठीक है। एक होती है फॉर्मूला मेथड और एक होगी बेटा डायरेक्ट मेथड। एक है फॉर्मूला मेथड और एक है डायरेक्ट मेथड, ठीक है। यहां पर दोनों मेथड से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है, दोनों मेथड से। एक है फॉर्मूला मेथड और एक है डायरेक्ट मेथड। फॉर्मूला क्या होता है बेटा, इन दो रैशनल नंबर के बीच में निकालने का कि a प्लस बी अपॉन 2, ठीक है। ये a क्या है, यहां पर a है बेटा फर्स्ट नंबर, ठीक है। b क्या है, b है सेकेंड नंबर, a फर्स्ट नंबर है। चलिए तो देखते हैं
फॉर्मूला मेथड, फॉर्मूला मेथड में क्या होगा बेटा कि a प्लस बी अपॉन टू, ए यहां पर क्या है फर्स्ट नंबर, b यहां पर क्या है सेकंड नंबर, तो यहां पर फर्स्ट नंबर हमारा क्या था 2 प्लस 3 अपॉन में 2, तो ये 5/2 आ गया। अब यहां पर ये देखो ये जो नंबर है 2 और 3 के बीच में आया है, इसका मतलब क्या होगा कि ये जो नंबर है ये 2 से तो बड़ा है लेकिन 3 से छोटा है, ठीक है। अब जब हम सेकेंड नंबर लेंगे इसके बीच में और रैशनल नंबर निकालेंगे तो हम सीक्वेंस फॉलो करेंगे। सीक्वेंस कैसे फॉलो करेंगे, यहां पर देखना, यहां पर हम सीरियल नंबर फॉलो करेंगे। कैसे फॉलो करेंगे, यहां पर देखो, इसको हम 1 मानेंगे फर्स्ट नंबर, इसको मानेंगे सेकंड नंबर, या फिर इसको फर्स्ट नंबर मानेंगे, इसको सेकंड मानेंगे, मतलब सीक्वेंस में अगला नंबर लेंगे। फॉर्मूला मेथड में सिर्फ हमें क्या होता है, कई बार 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि दो रैशनल नंबर के बीच में रैशनल नंबर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको वहां पर लिखना है a प्लस बी बाई 2 या x प्लस वाई अपॉन 2, ठीक है। लेकिन ये मेथड आपको काम नहीं आएगी जब यदि आपको बहुत ज्यादा नंबर रैशनल नंबर निकालने हैं तब। अब यहां पर देखिए डायरेक्ट मेथड की यदि मैं बात करूं तो 2 और 3 के बीच में हमें क्या निकालना है, रैशनल नंबर निकालना है। तो 2 और 3 के बीच में रैशनल नंबर निकालना है, तो यहां पर मैं यार इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसको भी यहां पर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा बेटा, ये 20 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा बेटा, ये 30 आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर कितने नंबर आ जाएंगे, 21 से लेकर 22, और यहां पर ये कितने आ जाएंगे 29 तक आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे रैशनल नंबर है बिटवीन 2 रैशनल नंबर, रैशनल नंबर बिटवीन 2 रैशनल नंबर, ठीक है। समझ में आ गया, मतलब हमें 2 रैशनल नंबर के बीच में रैशनल नंबर निकालना है तो हम उसके गैप को बढ़ा देंगे, और गैप को बढ़ा देंगे तो हमारे पास बहुत सारे रैशनल नंबर निकल के आ जाएंगे। सर आपने 10 से क्यों मल्टीप्लाई किया, मुझे तो 100 से मल्टीप्लाई करना है, कर सकते हो, किसी भी नंबर से यदि आप मल्टीप्लाई करोगे जो गैप क्रिएट होगा वो रैशनल नंबर होगा। क्यों होगा रैशनल नंबर, रैशनल नंबर इसलिए होगा क्योंकि हमने क्या पढ़ा है कि 2 रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं। चलिए, तो ये हमारा एक सिंपल सा क्वेश्चन था। अब हम और वैरायटी के क्वेश्चंस इसमें से देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन 2/3 एंड 3/4। अब ये देखो 2 रैशनल नंबर है हमारे पास, ये 2/3 है और यहां पर ये कितना है 3/4। हम चाहें तो इसको है ना सबसे पहले डायरेक्ट इनटू भी कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट इनटू हमें नहीं करना है, हमें सबसे पहले डिनोमिनेटर को सेम बनाना है। तो डिनोमिनेटर को सेम बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये 3 का मल्टीप्लाई हम 4 में करेंगे और इस 4 का मल्टीप्लाई हम 3 में करेंगे। तो 3 का मल्टीप्लाई यहां मैंने किस में कर दिया, 4 में, तो यहां भी कितना आ जाएगा बेटा 4। इस 4 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 4 का मल्टीप्लाई 3 में कर दिया, तो यहां भी कितना आ जाएगा 3, तो 3 3 जा 9 आ जाएगा और 4 3 जा कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, ठीक है। अब ये कितना आ जाएगा 4 2 जा 8 आ जाएगा और यहाँ पर 4 3 जा 12 हो जाएगा। अब देखो बेटा इनके बीच में नंबर्स ही नहीं है, ठीक है, इनके बीच में नंबर्स हम क्या लिखेंगे, नंबर्स ही नहीं, क्योंकि गैप कम है। अब इस गैप को पूरा करने के लिए हम क्या करेंगे, सपोज मैंने इसको यहां पर भी 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 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 तो ये कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 80/120 और यहां पर ये कितना आ जाएगा बेटा 90/120, ठीक है। तो यहां पर जो नंबर है जैसे 81/120 से लेकर, ठीक है, 89/120 तक, 89/120 तक, ये सारे नंबर्स जो है ना वो इसके बीच में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आ जाएंगे रैशनल नंबर बिटवीन 2 रैशनल नंबर, रैशनल नंबर बिटवीन 2 रैशनल नंबर, ठीक है। ये बात समझ में आई, 2 रैशनल नंबर के बीच में इतने सारे रैशनल नंबर्स होंगे। हमने क्या किया, सबसे पहले 2/3 और 3/4, इस 3 का मल्टीप्लाई इस 4 में किया, इस 4 का मल्टीप्लाई इस 3 में किया और इस 3 का मल्टीप्लाई इस 4 में किया, ठीक है। सबसे पहले हमने डिनोमिनेटर को सेम बना लिया, हमारे पास गैप कम था तो गैप को बढ़ा लिया और फिर हमारे पास बहुत सारे रैशनल नंबर्स आ गए। अब इसका गैप और बढ़ाना है तो और बढ़ा सकते हैं, तो हम कितने भी रैशनल नंबर्स यहां पर निकाल सकते हैं 2 रैशनल नंबर्स के बीच में। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, रैशनल नंबर बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स। ये हर एग्जाम में बेटा यहां से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं।